सुप्रभात दोस्तों। और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं इकाई 9। और इकाई 9 में टॉपिक हैं आपके शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य दोष और काव्य गुण। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके अभी पूरा का पूरा करा देंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। और अलंकार कोई रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं बार बार यही कहूँगा कि अलंकार को जितना हो सके उतना आप समझ से पूरा करें। यदि आपने अलंकारों को समझा है तो आपसे सब बनेंगे, और यदि अलंकारों को रटने की जिसने कोशिश की है तो उससे कभी अलंकार नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखिए अलंकार में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, ये हमने यहाँ पर दिखाया है। अर्थालंकार में हम ये सब अलंकार पढ़ने वाले हैं, जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, अन्वय, व्यतिरेक, अपनेहुति, विभावना, उल्लेख, विशेषोक्ति, विरोधाभास, मानवीयकरण, उदाहरण, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, अन्योक्ति, अर्थांतरन्यास, असंगति और दीपक। अब इतने सारे अलंकार हैं, तो अलंकारों के लिए अगर एक समझ बनाई जाए, शब्दालंकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति और बीप्सा। देखिए यदि आप मेरी तरह अलंकार पढ़ेंगे और मेरे पढ़ाने से पढ़ेंगे तो मेरी 100% ये गारंटी रहेगी कि आपसे अलंकार हमेशा बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस ढंग से मैंने अलंकारों को व्यवस्थित किया है और अलंकारों के ट्रिक मान लीजिए या समझाने का तरीका मान लीजिए, उसको निकाला है, वो हमेशा सर्वथा एकदम सही है। और जिन लोगों को मैंने पढ़ा दिया है कोचिंगों में, वो आराम से आज तक भी उन अलंकारों को भूले नहीं हैं, क्योंकि अलंकार एक समझ है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले अलंकारों की बात करते हैं। और नॉर्मली जो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन है कि अलंकार जो शब्द है वो किन किन शब्दों से बना हुआ है। तो देखो बेटा, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार, ठीक है, जिसमें अलम का अर्थ तो होता है बेटा, अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है भूषण। अलम का अर्थ क्या होता है? भूषण। और भूषण का मतलब होता है सौंदर्य। भूषण का मतलब क्या होता है बेटा? सौंदर्य। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलंकार वो शब्द हैं जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला। कार का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ाने वाला। ठीक है, तो जो हमारी सौंदर्यता को बढ़ाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो जो अलंकार हैं बेटा, उनके मुख्य रूप से केवल दो भेद होते हैं। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं, शब्दालंकार मिल जाए और अर्थालंकार मिल जाए, तो क्या बन जाता है? उभयालंकार बन जाता है। उभयालंकार कोई कठिन बात नहीं है, सीधी बात है। जिस पंक्ति में शब्दालंकार का कोई भी इनमें से अलंकार उसमें विराजित हो और साथ साथ में अर्थालंकार का इनमें से कोई भी अलंकार विराजित हो, यानी एक पंक्ति में दो दो अलंकार मिलें, एक शब्दालंकार हो जाए उसी में और एक उसमें अर्थालंकार हो जाए, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? उभयालंकार बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे जाकर के हम आपको बताएंगे। अलंकार आप लोगों को जो पढ़ना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उसमें क्या होता है कि एक पंक्ति लिखी होती है, तो किताबों में जो आपने पढ़ा होगा कि किताबों में एक अलंकार के लिए उदाहरण दे दिया गया है। अब बच्चे क्या करते हैं कि उसको रट लेते हैं कि इस वाले उदाहरण में क्या है? ये वाला अलंकार है। तो बेटा ध्यान रखना, हमें अलंकार लगाते समय ऑप्शन के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से? ऑप्शन के हिसाब से। अभी इस सेशन के बाद हम, यानी कि अलंकार पढ़ाने के जस्ट बाद ही हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे और बताएंगे कि आपको किस तरीके से उनको लगाना है। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार में आपको ध्यान क्या रखना है? तो देखिए शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से जो अलंकार उत्पन्न किया जाए, यानी कि जो सौंदर्यता उत्पन्न की जाए, किसके माध्यम से बेटा? अलंकारों के माध्यम से। यदि सौंदर्यता
उत्पन्न की जा रही है तो समझ लेना कि वहां पर कौन सा अलंकार होगा, शब्दालंकार होगा। ठीक है, अब ये आप लोग नॉर्मल सब लोग जानते होंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे। और शब्दालंकार के वैसे अगर आप एग्जाम में पूछ ले कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, क्या पूछ ले आपसे, शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना 7 लगाना है। कितने भेद लगाना है शब्दालंकार के, 7 भेद लगाना है। और यहाँ पर हमने लिखे कितने हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति और वीप्सा। लिखे कितने हैं बेटा हमने, तो लिखे हैं यहाँ पर हमने ओनली 6। अब 6 ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह में फिलहाल 6 ही मिलते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के भेद कितने मिलते हैं, 6 ही मिलते हैं, लेकिन आपको लगाना हमेशा 7 है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको कितने भेद लगाने हैं, 7 लगाने हैं। अगर आ जाता है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके शब्दों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अनुप्रास। सबसे क्या है पहले बेटा, अनुप्रास। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2 शब्द हैं यहाँ पर, कौन कौन है, एक है आपका अनु और दूसरा कौन सा है, प्रास। दूसरा कौन सा है, प्रास। तो ध्यान रखना जो अनु है, अनु का अर्थ होता है बेटा बार बार। अनु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बार बार। और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। प्रास का अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आपने अलंकारों के शब्दों को समझ लिया कि ये अलंकार कहना क्या चाहता है, तो समझ लेना कि पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार में बेटा क्या होगा कि अनु का मतलब हमने आपको बता दिया है कि बार बार, और प्रास का मतलब क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, तो जब अनु का मतलब बार बार हो गया, यानी कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बार बार वर्ण आने वाले हैं, बार बार क्या होने वाले हैं, वर्ण आने वाले हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं अनुप्रास अलंकार। लेकिन अनुप्रास अलंकार के बेटा मुख्य 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। और लेकिन यदि कुल भेद पूछे जाएं तो कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। उसमें क्या होता है कि अंत्यानुप्रास और सत्यानुप्रास क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो छेकानुप्रास कब होगा, अनुप्रास अलंकार का जो भेद है छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास कब होगा, तो बेटा ध्यान रखना इस शब्द में से हम एक शब्द ले रहे हैं और वो ले रहे हैं कौन सा, छेंकना। कौन सा ले रहे हैं, छेंकना। और यदि आप मध्य प्रदेश के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे बुंदेलखंड निवासी और मध्य प्रदेश वाले सब जानते होंगे कि छेंकना मतलब क्या होता है। ठीक है, तो छेंकना मतलब हो जाता है बेटा घेरना। छेंकना मतलब क्या हो जाता है, घेरना। क्या हो जाता है बेटा, घेरना। अब घेरना से शब्द से यहाँ पर क्या मतलब है, तो देखिए हमारा जो मतलब है वो है यहाँ से ट्रिक को निकालना, क्योंकि भाई छेंकना जब शब्द लगा है तो कुछ ना कुछ तरकीब तो यहाँ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो छेंकना मतलब क्या हो गया बेटा, घेरना हो गया। अब घेरने से क्या तात्पर्य है यहाँ पर घेरने से हमारा मतलब है क्या, तो बेटा ध्यान रखना घेरने के लिए हमें कम से कम 2-3 लोगों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। अगर किसी को हमें घेरना है तो 2-3 लोगों की आवश्यकता होगी, यानी एक राम होगा, एक श्याम हो गया और एक मोहन हो गया। एक राम हो गया, एक श्याम हो गया, एक मोहन हो गया। तो ये अलग अलग वर्ण है ना, कैसे वर्ण है, अलग अलग वर्ण है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी, अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक है, अभी हम लोग उदाहरण के तहत इसको समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके इन सबको सीधे समझाते हैं आपको किस तरीके से, जिससे उदाहरण मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर पहुँचाते हैं आप लोगों को, और ये फिर हम आपको बता देंगे किसने कितने अलंकार माने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं अपने किस पर, शब्दालंकार का जो हमने पढ़ा है कौन सा, छेकानुप्रास। तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अनेक वर्णों की, इस पर बस ध्यान देना, अनेक वर्णों की मतलब घेरने के लिए राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, तो 2-3 प्रकार के शब्द होना चाहिए। कितने प्रकार के, 2-3 प्रकार के अलग अलग शब्द वर्ण होना चाहिए। 2-3 प्रकार के अलग अलग वर्णों की यदि आवृत्ति हो रही है तो समझ लेना वहां क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। अब यहां ध्यान देना जरा, जैसे देखो यहां मुद, मंगलमय, यानी माँ की और माँ की आवृत्ति हुई है, एक वर्ण की आवृत्ति हो गई।
संत समाजू, देखो दूसरे वर्ण की, यानी ये अगर राम हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, जो जन जंगम, यहाँ जंगम है बेटा। ठीक है, जो जन जंगम तीरथ राजू, तो यहाँ तीसरा कौन हो गया, ये मोहन हो गया। तो देखो अलग अलग प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जब अलग अलग प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां क्या हो जाएगा, छे का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड उदाहरण में हम देख लेते हैं, रा। ठीक है, का और का, तो अलग अलग वर्ण है, एक रा वर्ण है और एक का वर्ण है, यानी कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों की आवृत्ति यदि होती है तो समझ लेना वहां क्या हो जाएगा, छे का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी और समझना अति महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको समझते नहीं हो तो आपसे नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त्यानुप्रास। इसी अलंकार अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद जो है वो कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास। तो यहां से भी हम लॉजिक के तौर पर एक शब्द ले लेते हैं, कौन सा, वृत्त। क्या ले लेते हैं, वृत्त। और ध्यान रखना कि वृत्त में हमेशा एक ही त्रिज्या होती है। कितनी त्रिज्याएं होती हैं, एक। लेकिन अगर एक त्रिज्या की हमें माप दे दी जाए तो फिर आप अनेक त्रिज्याएं कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक का मतलब हमारा इससे है कि एक त्रिज्या का मतलब किससे है कि आप एक त्रिज्या अगर हमने आपको दे दी तो आप उससे क्या कर सकते हो, पूरा व्रत बना सकते हो। बाकी त्रिज्याएं वगैरह तो अनेक होती हैं ना, त्रिज्याएं हो गया, व्यास हो गया, अनेकों होते हैं इसमें, लेकिन माप आपको केवल एक की पता होना चाहिए। तो हम यहां से बस ध्यान रखेंगे कि जब भी वृत्त्यानुप्रास आए यहां पर एक ही प्रकार के वर्णों की आवृत्ति होनी है। कितने प्रकार के वर्णों की, एक ही प्रकार के वर्णों की आवृत्ति होनी है। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, चारु चंद्र, अब की चंचल, तो यहां पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है बेटा, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, यानी कि यहाँ सोहन मोहन है और श्याम नहीं है, यहाँ पर केवल राम है, यहाँ पर केवल क्या है, राम है। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पर केवल किसकी आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा, सपने सुनहले मन भाए, तो यहाँ पर सावर्ण की, मतलब एक ही प्रकार के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो समझ लेना वहां पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। शब्द में ही छुपा हुआ है वृत्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा इसी का होगा वो होगा लाटानुप्रास। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना बेटा जरूरी है, क्योंकि अगर थ्योरी आप नहीं पढ़ते हो तो अलंकार नहीं लगा पाओगे। आपने दूसरी क्लासों में भी रट लिए होंगे और हमसे भी आप लोग रट लोगे। ठीक है, चलो अगला है बेटा देखो कि लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास से एक शब्द निकाल लेते हैं हम, एक लाटानुप्रास से हम शब्द निकाल देते हैं और शब्द क्या होगा, वो लौटना। शब्द क्या होगा, वो लौटना। अब बेटा जब लौटना शब्द हो गया, ठीक है, या लौटना या लौटना ऐसा भी कर सकते हो। लौटना मतलब वापस आना, लौटना मतलब वापस आना। ठीक है, तो वापस आने से क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर जो पंक्तियां होंगी वो वापस होंगी, वो वापस आएंगी। अब देखना जरा कैसे वापस आएंगी, देखो तो बेटा लिखा है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। यानी कि पहली लाइन एक जैसी दिख रही है, दूसरी लाइन एक जैसी दिख रही है, लेकिन अर्थ दोनों के थोड़े से सूक्ष्म अगर देखा जाए तो अलग है ना। लेकिन दोनों ही पंक्तियों से हमें पहचानना है कि अगर दोनों पंक्तियां हमारी एक जैसी लिखी हुई दिख रही हैं तो समझ लेना कि वहां पर क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त प्रैक्टिस लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या है, अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास से शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर बेटा अंत में अनुप्रास होगा, और ये आपको हर जगह मिलेगा, ये आपको हर जगह मिलेगा, है ना। अंत में अनुप्रास होगा, मतलब अंत में जो है हमारे वर्णों की आवृत्ति होगी। कहां पर होगी, अंत में होगी। तो देखो जैसे लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, री आ गया, और द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, यहां पर भी क्या आ गया, रा आ गया। ठीक है, तो दोनों जगह अंत में रा आया है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए अगला है हमारा कौन सा, श्रित्यानुप्रास। अगला कौन सा है, श्रित्यानुप्रास। तो यहां पर ध्यान रखना, ये है हमारा कौन सा, श्रित्यानुप्रास। तो इसमें जो वर्ण होंगे ना वो ऐसे होंगे जो हमारे कानों को मधुर लगते हैं। अब आपको प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि सर जी मधुर वर्ण कौन से होते हैं। देखिए अगर मधुर वर्णों को आपने सीख लिया तो आपके जो गुण हैं, जो प्रसाद गुण, ओज गुण, ठीक है, माधुर्य गुण, ये आपका क्लियर टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, किससे, मात्र किससे, केवल इतना सीखने से कि कावर्ग
तावर्ग और पावर्ग जो वर्ण होते हैं ये मधुर वर्ण होते हैं। ठीक है, चलो तो हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। हमने लिखा तरनी, तनुजा, तट, तमाल। अब जो तावर्ण है वो बेटा मधुर वर्ण की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? मधुर वर्ण की। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? श्रित्यानुप्रास। और यदि ऑप्शन में श्रित्यानुप्रास आपको नहीं दिया है तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे? मुख्य भेदों में से बताना है आपको। तो ध्यान रखना, मुख्य भेदों में से इसमें आपका देखो क्या वृत्त्यानुप्रास लगेगा? क्या वृत्त्यानुप्रास लगेगा? बिल्कुल, यहाँ पर आपका कौन सा लग जाएगा? वृत्त्यानुप्रास लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? वृत्त्यानुप्रास लग जाएगा। अच्छा, इसमें छेकानुप्रास नहीं लगाओगे। छेकानुप्रास नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि छेकानुप्रास में क्या होता है कि हमें अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होना जरूरी है। अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तो केवल किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तावर्ण की हो रही है। किसकी हो रही है? तावर्ण की हो रही है। तो यहाँ पर आपको श्रित्यानुप्रास नहीं लगाना है। क्या लगाना है? वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, अब यदि वृत्त्यानुप्रास ऑप्शन में नहीं है, श्रित्यानुप्रास है, तो फिर इस ऑप्शन में आप किसे ले जाएंगे? श्रित्यानुप्रास को ले जाएंगे। क्लियर है? अगर दोनों हैं, श्रित्यानुप्रास भी है और वृत्त्यानुप्रास है, तो आप फिर श्रित्यानुप्रास लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि श्रित्यानुप्रास की जो महत्वता है वो इससे मेल खा रही है। ठीक है भाई, इतना आपको करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस इनको अच्छे से आप समझते रहिए, ऑटोमेटिक ही हमारी गारंटी है कि आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि यमक मतलब होता क्या है, और यमक के अर्थ को समझने के बाद हम इसमें समझेंगे कि हमें करना क्या है, कैसे इसको पता करना। तो अब हम देख लेंगे कि यमक अलंकार में हमें पढ़ना कैसे है। तो ध्यान रखना बेटा, यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जुड़वा, अर्थात जिस पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो। ठीक है, यानी कि हमारा शब्द तो भैया कितनी बार आना चाहिए? कम से कम 2 बार, और 2 से ज़्यादा हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस हर बार जो है उसका अर्थ जो है अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये यमक की पहचान होती है। अब कैसे आप समझेंगे कि सर जी यहाँ अर्थ अलग है कि नहीं है? तो देखिए, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर याद करने की आवश्यकता है, अर्थ आने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि सपना समझकर भूल न जाना, तो यहाँ पर कई लोग इसमें पुनरुक्ति लगा सकते हैं। कौन सा लगा सकते हैं? पुनरुक्ति। लेकिन बेटा पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ सपना और सपना का अर्थ अलग अलग है। सपना और सपना का अर्थ अलग अलग है। अब चूंकि यहाँ पर सपना और सपना लिखा है तो यही विशेषता होती है किसकी? पुनरुक्ति अलंकार की। दूसरा अलंकार भी यही समझ लीजिए, किस अलंकार की होती है? पुनरुक्ति अलंकार की। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये पुनरुक्ति नहीं है बेटा। ये पुनरुक्ति यानी कि बार बार शब्द नहीं आ रहा है। बार बार शब्द आने पे पुनरुक्ति होता है, लेकिन ये बार बार शब्द थोड़ी ना आ रहा है। यहाँ पर इस सपना का अर्थ अलग है और इस सपना का अर्थ अलग है। सपना मतलब किसी का नाम। सपना समझकर भूल न जाना, यानी कि ख्वाब समझ करके हमें भूल न जाना। तो दूसरे का क्या हो गया? ख्वाब हो गया। पहले का क्या हो गया? किसी लड़की का नाम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें चलना है। लिखा है सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर जो सजना है वो तैयार होना है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? प्रियतम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हम इसको इस तरीके से कर देते हैं जिससे आपको उदाहरण भी मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यमक अलंकार यदि आपने समझ लिया है, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सकता है कि इन्हीं में से आ जाए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कौन सा बेटा? वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार में थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, हम बुंदेलखंड निवासी हैं, तो वास्तविकता में वक्रोक्ति अलंकार तो हमें बहुत ही अच्छे से बन जाना चाहिए, क्योंकि वक्रोक्ति में एक शब्द लगा हुआ है ट्रिक के। यदि ट्रिक के हिसाब से सीखें हम तो क्या लगा है? बको। क्या लगा है? बको। और जब हम किसी से नाराज होते हैं तो सीधा बोल देते हैं यार बको, यार क्या बकना है। अब सामने वाला हमसे कुछ भी बोलता रहे, हम उसका हमेशा गलत अर्थ निकालते हैं। कौन सा अर्थ निकालते हैं? गलत अर्थ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रेमी से या प्रेमिका से लड़ाई है, अब आप उससे कुछ भी कहते रहें, आप यदि ये भी बोल देंगे ना कि हमें स्टैंड जाना है, तो वो तुरंत सामने से बोलेंगे आपको स्टैंड क्यों जाना है ये हम जानते हैं। यानी आपका जो बात है उसका वो तुरंत दूसरा अर्थ निकाल करके उसको पेश कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या है? वक्रोक्ति। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि वक्ता और श्रोता का होना बहुत आवश्यक है। किसका? वक्ता और श्रोता का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए इसको हमने वक्ता बोल दिया, ये हमारा क्या है, वक्ता है, ये हमारा क्या है बेटा, श्रोता है। अब ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे और ये जो महारानी है ये उसका कुछ गलत अर्थ पेश करेंगी, ठीक है। तो समझ लेना वहीं क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक नूरजहां का एक उदाहरण दिया गया है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा। अच्छा, इसमें बातचीत का स्पष्ट आप लोगों को पता चलेगा, है ना, इसमें बातचीत का आपको स्पष्ट पता चलेगा, ये भी ध्यान रखना भाई, बातचीत का पता चलेगा तभी तो वक्ता और श्रोता हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ यमक मत लगा देना, यहाँ भी दो अर्थ निकलेंगे लेकिन यहाँ पर यमक नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वक्ता और श्रोता भी आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ बात होगी, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, एक बार अपर आ गया, उसने कहा अपर कैसा, तो दो बार अपर आ गया। अब कुछ लोग यहाँ पर यमक लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटा यमक नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर वक्ता और श्रोता के मध्य बातचीत होना स्टार्ट हो गई है। यानी यहाँ पर वक्ता कहेगा और साथ में श्रोता सुन करके उसका जवाब भी देगा, ठीक है। यमक में क्या होगा, यमक में हो सकता है वक्ता हो तो वो क्या करेगा, सुन लेगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, सुन लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहस होगी, ठीक है। हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट पर धेनु चरा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब, प्रश्न और जवाब दोनों का ही काम होगा। कौन द्वार पर, हरि में राधे, क्या बानर का काम, यहाँ तो हरि शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकाले गए हैं, तो इसमें दो बार शब्द भी आ सकता है और एक बार से ही दो बार अर्थ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ श्लेष भी नहीं होगा, क्योंकि श्लेष क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वक्ता और श्रोता की बात हो रही है। तो बेटा ध्यान रखना, वक्रोक्ति में आपको वक्ता और श्रोता ही ध्यान रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी इसमें यमक जैसे उदाहरण भी मिल सकते हैं और श्लेष जैसे उदाहरण भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यमक नहीं लगाना है, ना ही आपको श्लेष लगाना है, ठीक है। वक्ता और श्रोता जैसे ही आप देखोगे, आप क्या लगाओगे बेटा, सीधा वक्रोक्ति अलंकार लगाओगे, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस वक्रोक्ति में दो प्रकार के उदाहरण होते हैं, कौन कौन से, एक होता है काकू मूला वक्रोक्ति। तो काकू मूला में क्या होता है बेटा, काकू मतलब कहना, ठीक है, जिसमें उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तब मुँह कह भोगू। यानी कि यहाँ पर वक्ता जो कहेगा, वक्ता जो कहेगा उसका श्रोता जो है वो अलग अर्थ लगाएगा। यहाँ होगा वक्ता और श्रोता ही, लेकिन वक्ता जो कहेगा उसका अर्थ अलग कौन लगाएगा, श्रोता, ठीक है। कौन अलग अर्थ लगाएगा, श्रोता। तो जैसे ही भाई श्रोता अलग अर्थ लगाता है तो वहाँ पर हो जाता है बेटा काकू मूला। क्या होता है, काकू मूला। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले को हम समझाते हैं। इसमें लिखा है मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, यानी मैं सुकुमारी हूँ। वास्तविकता में ये सीता का कहना है राम से कि मैं सुकुमारी हूँ नाथ वन जोगू, यानी कि आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि मैं सुकुमारी हूँ, ठीक है। आप वन को जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वन को जा रहे हैं और हमें सुकुमारी आप बता रहे हैं। तुम ही उचित तप, यानी तुमने ही उचित तप किया है। और लिखा है कि तुम ही उचित तप, यानी प्रभु आपने ही क्या उचित तप किया है, आप ही तपस्वी हो और हमसे कह रहे हो कि हम क्यों भोगें। तो ऐसा सीता जी ने कहा था, लेकिन वहाँ पर जो उपस्थित गण थे वो सिर्फ ये मतलब लगा रहे थे इसका कि मैं सुकुमारी हूँ, राम मैं सुकुमारी हूँ, आप बन जाओ, नाथ आप बन जाओ, तुमने ही उचित तप किया है, तुमने ही उचित तप किया है, मैं क्यों तुम्हारे इस कृत्य को भोगूं, है ना। आप पिता की बातों के लिए जा रहे हैं तो मैं क्यों इसको भोगूं। ऐसा वहाँ के श्रोताओं ने अर्थ लगाया है। तो यहाँ पर फिर क्या अर्थ हो जाएगा बेटा, काकू मूला वक्रोक्ति, ठीक है। इसमें लिखा है उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। तो भाई आपने सुन लिया है ना गलत, उसने कहा और आपने गलत सुन लिया है, ठीक है। तो यहाँ वक्ता की बात को श्रोता ने क्या कर लिया, गलत सुन लिया है, दूसरे अर्थों में उसको सुन लिया है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा अलंकार, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ करके आए हैं लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार पढ़ के आए हैं। और लाटानुप्रास में हमने आपसे बोला था कि पंक्ति का दो बार आना, पंक्ति का दो बार आना क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। तो बेटा दो बार तो आई है, यहाँ पंक्ति दो बार तो आई है, सेम पंक्ति आई है, बस कॉमा का अंतर है। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, वक्ता और श्रोता है। भाई वक्रोक्ति अलंकार में आप वक्ता और श्रोता पर विशेष ध्यान देना
अगर वक्ता और श्रोता आपको समझ में आ गया, देखो उसने कहा मत बैठो यहाँ, मैंने सुना उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। तो यहाँ वक्ता और श्रोता के मध्य आपको स्पष्ट पता चल रहा है, तो बेटा क्या होगा, वक्रोक्ति होगा, है ना। इस समय लाटानुप्रास हमारा नहीं होगा। चलिए, शब्दों पर विशेष ध्यान देना, और यदि पूरी वीडियो देख ली तो अभी आपको बहुत शानदार ट्रिकें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लास को छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है पुनरुक्ति अलंकार। तो पुनरुक्ति अलंकार में बेटा कुछ नहीं होगा, शब्द 2 बार आएगा। कैसे आएगा? शब्द 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार, 60 बार, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही है कि शब्दों को हमें ध्यान रखना है। शब्द यहाँ पर कई बार आ सकता है, लेकिन हर बार जो उसका अर्थ होगा वो अलग होगा, एक होगा। अर्थ कैसा होगा? एक होगा। और वो सिर्फ किस लिए होगा? हमारी जो लाइन है, जो पंक्ति है, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए होगा। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, ठीक है, आज व्यू है पानी 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 पानी। तो यहाँ पर जो पानी 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 शब्द लगा हुआ है, वास्तविकता में उसका जो अर्थ है वो पानी ही है। वो क्या है? पानी है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी? पुनरुक्ति की। तो पानी शब्द बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। हम एक एक बार शब्दों को समझ लेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग MCQ जब भी करेंगे, तो उसमें हम आपको प्रत्येक उसके बारे में बताएंगे कि वास्तविकता में यहाँ पर बात क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में से एक ट्रिक आपको बता देते हैं। एक शब्द निकालना है आपको, लेस, ठीक है। लेस शायद आप लोग जानते होंगे, ये वही लेस है जो लड़कियों के कपड़ों में लगाई जाती है ना। तो इसका बिल्कुल संबंध उसी से रख लेना। अब आपके घर में यदि कोई टेलर है और टेलर नहीं भी है, तो आप क्या करेंगे? लेस को देखने जाएंगे दुकान पे, तो लेस के बड़े बड़े ऐसे वो रखे रहते हैं, है ना, बड़े बड़े पिंड बने रहते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि किसी भी चीज़ में पूरी लेस नहीं लगाई जाती है, पूरी लेस नहीं लगाई जाती है। कभी थोड़ी सी ब्लाउज में लगा दी, कभी थोड़ी सी कुर्ते में लगा दी, कभी थोड़ी सी साड़ी में लगा दी, कभी किसी और में लगा दी। तो यहाँ लेस का मतलब तो एक ही है। लेस तो क्या है बेटा? एक ही है, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो बहुत सारे अर्थों में किया जा रहा है ना। कभी साड़ी में, कभी ब्लाउज में, कभी कुर्ते में, कभी पैजामे में, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो श्लेष अलंकार है वहाँ पर भी शब्द तो हमारा एक होता है, शब्द तो हमारा एक होता है, लेकिन अर्थ जो हैं उसके बहुत सारे होते हैं। अर्थ जो हैं उसके कैसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। इतना सा काम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर समझा दूं आपको, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ऐसे आपको प्रसंग भी मिलेंगे। ये आप ब्लाउज मान लीजिए, ये कुर्ता मान लीजिए, पैजामा मान लीजिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर अब सुवर्ण, ये लेस है हमारी। सुवर्ण क्या है बेटा? ये लेस है। ये हमारी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। अब इसको लगाना किस में है? कवि में, व्यभिचारी में, चोर में। तो जब हम इसको सुवर्ण को, किसको? सुवर्ण को कवि के माध्यम से देखेंगे तो उसके लिए अच्छे वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छे वर्ण हो जाएंगे। व्यभिचारी मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। कैसा? दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट व्यक्ति के लिए सुवर्ण का मतलब देखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा अच्छी काया, गोरी, गोरी क्या हो जाएगी? काया, गोरा शरीर, ठीक है। चोर के लिए, तो चोर के लिए सुवर्ण का मतलब हो जाएगा सोना, गहने वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रसंग दिए जाएंगे और आपको क्या करना है? लेस बस लगानी है उसमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ऐसे तो यहाँ पर देखो, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर भी ये मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा जो पानी शब्द है वो किसका काम करेगा? लेस का काम करेगा। और ये हमारे कपड़े हो गए। आपको जिसमें जो लगाना है आप उसमें आप लगाइए, बस इतना आपको देखना है। अब आपको वहाँ अर्थ बने ना बने, बस इतना आप देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ जरूरी नहीं है कि वहाँ आना। अभी आगे चल करके पूरे विदाउट अर्थ पे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो बस क्लास में बने रहें, हम अभी आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। चलो बीप्सा अलंकार। अब बीप्सा अलंकार में क्या होगा यार? यहाँ पर देख लो, एक शब्द लगा हुआ है इसमें बीप। क्या लगा हुआ है बेटा? बीप। और बीप मतलब आपने सुना होगा रोना। बीप मतलब क्या सुना होगा? रोना। इतना कठिन नहीं है अलंकारों को पढ़ना, बस अर्थों को पकड़ो वहां से। तो बीप मतलब क्या हो गया? रोना। और रोना हमारी क्या है? रोना हमारी क्या है? मनोदशा है। रोना क्या है? हमारी मनोदशा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मनोभाव है। क्या है? मनोभाव है। बात समझ में आ रही है? तो बस यही करना है कि जहां पर हमारी इच्छाएं प्रकट हो रही हो, जहां पर हमारी इच्छाएं प्रकट हो रही हो, वहां पर बीप्सा अलंकार होता है।
वहाँ पर क्या होता है, वीप्सालंकार होता है। और इच्छाएं प्रकट करने के लिए कम से कम 2 बार एक ही शब्द आना चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वीप्सालंकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, चिता जलाकर पिता की हाय हाय में दीन, यहाँ नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यहाँ पर देखिए हाय हाय शब्द आ गया है, और वास्तविकता में ये हमारी क्या प्रयोग हो रही है, मनोदशा। क्या लग रहा है आपको, मनोदशा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बढ़ना है। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, राम राम यह कैसी तेरी माया, तो यहाँ पर राम राम यह तेरी कैसी माया। तो इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे, यानी जो आपकी क्या कर रहे हो, मनोदशा व्यक्त कर रहे हो। क्या व्यक्त कर रहे हो, मनोदशा व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, और बार बार शब्द आ रहे हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा बेटा, वीप्सालंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अर्थालंकार। और बेटा अर्थालंकार में आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थालंकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार आप लोग गलत करके आते हो। तो थोड़ा सा इसको बस ध्यान से समझ लेना, हमारी बातों पर ध्यान देना। अगर हमारी बातों पर ध्यान दे लिया तो सब अच्छा हो। तो जो हमारे अर्थालंकार हैं, ये हैं जो साथ साथ में बहुत अलग चलते हैं। ठीक है, तो बस इसमें हमें कम से कम 4 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसमें कम से कम आपके 7 अलंकार आपके इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। केवल आपको केवल 4 चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो उपमा अलंकार में, किसमें बेटा, उपमा अलंकार में हमेशा 4 तत्व होते हैं। ठीक है, अब 4 तत्व होते हैं, अभी आप 1 मिनट के लिए उपमा अलंकार बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, कौन कौन से 4 तत्व होते हैं बेटा, एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है आपका वाचक शब्द, और एक होता है साधारण गुण या फिर धर्म। ठीक है, अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, आधे से ज़्यादा लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते होंगे। तो देखिए आज मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं कि उपमेय और उपमान होता क्या है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेज देख लूँ, थोड़ा सा खाली कहीं पर मिल जाए। हाँ ये रहा। तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा घर में तुलना होती है हमारी, हमेशा घर में तुलना होती है कि फलाने का बेटा या ये बन गया, ढिकाने का बेटा ये हो गया। तो ऐसी हमारी तुलना होती है। तो बस ध्यान रखना, तुलना जिससे हो रही है, तुलना जिससे हो रही है, कभी उससे तुलना हुई है कि चलो शर्मा जी का लड़का लड़की भगा के ले गया, उससे तुम क्यों नहीं भगा रहे हो बेटा, है ना। ऐसी तुलना नहीं होती है। तुलना हमारी होती है कि देखो पड़ोसी कलेक्टर बन गया, पड़ोसी हमारा कलेक्टर बन गया। ऐसे लोगों से तुलना होती है जिसके पास बेटा मान सम्मान होता है, जिसके पास क्या होता है, मान सम्मान होता है, उनसे हमारी तुलना होती है। जब उनसे हमारी तुलना होती है तो देखो इसमें भी उपमान में मान लगा है। तो उपमान में मान लगा है, इसका मतलब है कि जिससे हमारी तुलना हो, जिससे हमारी तुलना हो वो क्या है, उपमान है। और उपमेय क्या होगा बेटा, उपमेय हम हैं, यानी कि जिसकी तुलना हो, जिसकी क्या हो, तुलना हो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, जिससे हमारी तुलना हो वो क्या है, उपमान है, क्योंकि हमारी हमेशा तुलना उस व्यक्ति से होती है जिसके पास खुद का मान प्रतिष्ठा होती है। अब यहाँ पर हमारी तुलना हो रही है तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिसके पास मान सम्मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, यानी जिससे तुलना की जाए। अब जिससे का मतलब भाई अच्छे लोगों से तुलना होगी, अच्छे लोगों से तुलना होगी तो मान सम्मान उनका होगा। ठीक है, बस यही कारण है उपमान का और उपमेय का। तो अब हम अपने लेसन पर चलते हैं, अपन जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख लेंगे। आज माफ़ी चाहूँगा अगर थोड़ा बहुत आपको शोर सुनाई दे रहा हो, तो हो सकता है क्योंकि बच्चा बगल में ही खेल रहा है हमारा। ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। चलिए, तो हम 4 तत्व पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ लिया उपमेय और हमने दूसरा पढ़ लिया क्या बेटा, उपमान। तो उपमेय हम किसे कहते हैं, तो उपमेय उसे कहते हैं, मतलब जैसे हमारी तुलना हो रही है तो हम क्या हो गए, उपमेय। जिससे तुलना होती है वो क्या हो जाएगा, उपमान। यहाँ मान लगा है, बस इसको ध्यान रख लो। ठीक है, अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब होता है बताना। वाचक शब्द मतलब क्या होता है, बताना। बताना मतलब किसके द्वारा तुलना की जा रही है, किसके द्वारा तुलना की जा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पापा तुलना कर रहे हैं, हमारी तुलना कर रहे हैं किसी कलेक्टर के बच्चे से, तो समझ लेना कि हम हो गए क्या, उपमेय। ठीक है, कलेक्टर का बच्चा हो गया उपमान, और पापा बता रहे हैं इसका मतलब हो गया वाचक शब्द। ठीक है, साधारण गुण, तो साधारण गुण में वही बताएंगे कि तुम बुरा है, उससे बुरा है, वो तुमसे अच्छा है, तो ये सब गुण हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, साधारण गुण हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर कि उपमेय उपमान क्या होता है, ये यहाँ पर हमने क्रम से लिख दिया है। ठीक है, PDF बहुत ही सुंदर बनी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आराम से
ओनली 29 रुपये पे कर सकते हैं। कितना? 29 रुपये पे कर सकते हैं, वही हमारा नंबर चल रहा है अभी भी। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आपको वीप्सा अलंकार पढ़ लिया था हमने, अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार में बेटा क्या होगा, बस ध्यान रखना, उपमा अलंकार में जो तुलना होगी वो वास्तविकता में इसकी तुलना यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी। उपमेय की तुलना किससे की जाएगी? उपमान से की जाएगी। यानी तुलना कैसी होगी बेटा? सार्थक होगी। तुलना कैसी होगी? सार्थक होगी। कैसी तुलना होगी? सार्थक। अब सार्थक का मतलब कि वास्तविकता में हमारी तुलना अगर कलेक्टर के बच्चे से की जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जब कलेक्टर के बच्चे की तुलना हमसे की जाने लगे, जब कलेक्टर के बच्चे की तुलना हमसे की जाने लगे कि वो तो कलेक्टर बन गया, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा देखो दिन भर में कम से कम 1800 रुपये का कबाड़ा बीनता है, जब ऐसा होने लग जाए, मतलब तुलना उल्टी होने लग जाए, तो वहाँ पर फिर दूसरा अलंकार बनने लगता है। कौन सा? प्रतीप। कौन सा अलंकार? प्रतीप। तो बस आपको बेटा तुलना बस देखनी है कि तुलना वहाँ पर कैसी हो रही है, ठीक है। हम आपको अभी आगे बढ़ाते हैं और हम बताते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बेटा कि पीपर पात सरिस मंडोला, उपमान वाचक उपमेय और ये साधारण गुण। देखिए ये साधारण गुण हो गया हमारा, मन जो है वो उपमेय हो गया, सरिस जो है वो वाचक हो गया, और पीपर पात हमारा क्या हो गया? उपमान हो गया। क्योंकि पीपर पात के समान, सरिस मतलब समान, मन डोला, क्या डोला? मन डोला, ठीक है। अब इसके बाद उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं उपमा अलंकार के? दो भेद होते हैं। एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है हमारा लुप्तोपमा। एक पूर्णोपमा और एक होता है बेटा लुप्तोपमा। अब उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पूर्णोपमा। तो ध्यान रखना, ऐसा अलंकार जिसमें चारों तत्व मौजूद हों। भाई हमने अभी पढ़े हैं कि उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? 4। तो चारों तत्व यदि उसमें मौजूद हैं तो वो क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा हो जाएगा। और चारों तत्व अगर उसमें, चारों तत्व में से यदि उसमें कमी है, हो सकता है उसमें वाचक शब्द वाचक शब्द तो दिया ही जाएगा तभी तो पता चलेगा, हो सकता है उसमें गुण ना दिया जाए। क्या ना दिया जाए बेटा? गुण ना दिया जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। यानी कि एक गुण उसमें से क्या होगा? लुप्त होगा, ठीक है। चलिए हम दोनों के यहाँ अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। एक तीसरा और यहाँ पर प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार बता दिए गए हैं। एक मालोपमा आपका बढ़ गया है। अब मालोपमा क्या होता है इसको भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए पूर्णोपमा जो अलंकार है, तो पूर्णोपमा में क्या होगा कि जिसमें 4 तत्व उपलब्ध हों, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म, यानी चारों चीजें मिलनी चाहिए। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद मतलब उपमेय, कैसे हैं? कोमल के जैसे हैं, तो साधारण गुण यानी कोमल हो गया साधारण गुण, कमल मतलब उपमान हो गया, और से मतलब वाचक शब्द हो गया। यानी हरिपद कोमल कमल से, कमल के समान, कमल के समान हरि के जो पद हैं वो कोमल हैं। तो यहाँ पर चारों चीजें मिल गई हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा लुप्तोपमा। तो लुप्तोपमा में क्या हो जाएगा? हमने सीधा बोल दिया हरिपद कमल से, मतलब कोमल हटा दिया, तो ये हमारा फिर क्या बन गया बेटा? लुप्तोपमा बन गया। ये हमारा क्या बन गया? लुप्तोपमा बन गया, ठीक है। आज पेन भी खराब हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा मोटा लिखा जा रहा है, ठीक है। लुप्तोपमा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा। क्लियर है? बस क्या नहीं, एक शब्द नहीं रहेगा। अगला है मालोपमा। तो मालोपमा में क्या होगा बेटा? वाचक शब्द जो है, वाचक शब्द जो है वो एक माला की तरह हो जाएगा। कैसे माला की तरह? मतलब एक बार नहीं, अभी एक बार आ रहा था हरिपद कोमल कमल से, एक बार आ रहा था, लेकिन यही सासी से यदि बहुत बार आने लगे तो समझ लेना वहां पर क्या हो जाएगा? मालोपमा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। तो देखो 3 बार यहाँ पर क्या आ गया? सा आ गया, वाचक शब्द आ गया, तो बस समझ लेना कि वहां पर क्या हो जाएगा? मालोपमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाचक शब्द यानी आप जैसे ट्रिक बोलते हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए, सा सी से सरस सम समान, लेकिन इसको देखते ही उपमा अलंकार मत लगाना। अगर उपमा अलंकार के साथ साथ दूसरा कोई अलंकार ऐसा है जहाँ पर तुलना होती है तो बेटा विशेष ध्यान रहे कि ये का जो प्रयोग है वो बहुत सारे अलंकारों में होता है। अब किन किन अलंकारों में होता है हम आपको आगे चल के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला जो है हमारा वो है रूपक अलंकार। तो बेटा रूपक अलंकार में केवल हम एक चीज आपको बता देते हैं, यदि आपने एक रूपी शब्द पढ़ा हुआ हो, समास आपने पढ़े हों, तो समास में एक रूपक नियम चलता है। समास में एक रूपक नियम चलता है जहां पर 2 शब्दों के बीच में रूपी शब्द लगा करके विग्रह किया जाता है। क्या शब्द लगा करके? रूपी शब्द लगा करके विग्रह किया जाता है, ठीक है।
तो हम अभी समझाते हैं इसको आगे उदाहरणों से। रूपक अलंकार के बेटा 3 भेद होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हमें केवल भेद सीखने ही हैं। अब समझ लेंगे जरा कि भाई कर्मधारय समास में, यहाँ पर देखो नोट भी दिया गया है कि कर्मधारय समास में जो रूपक नियम के सामासिक पद होते हैं, यदि वैसे ही सामासिक पद किसी पंक्ति में मिलते हैं तो वहाँ रूपक अलंकार की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ और दूसरी तरीका क्या है कि आप जितने भी वहाँ पर शब्द दिए जाएं, जितने भी वहाँ पर क्या दिए जाएं, शब्द दिए जाएं, सबके बीच में रूपी लगा करके देख लें। अब आप बोलेंगे सर जी ऐसे हम रूपी क्यों लगाते रहें सबके बीच में? तो बेटा आपको रूपी शब्द सबके बीच में तब लगाना है जब ऑप्शन में आपको रूपक अलंकार लिखा दिख जाए। ठीक है, हमें केवल उन अलंकारों के बारे में एग्जाम में सोचना है। 1 मिनट बेटा आ रहे हैं, सॉरी आज थोड़ा सा बच्चा है साथ में। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कब लगाना है रूपी शब्द? रूपी शब्द बेटा आपको तब लगाना है जब सीधे के सीधे आपको ऑप्शन में रूपक अलंकार दिख जाए, है ना। हमें केवल 4 अलंकारों के बारे में सोचना है जो केवल हमारे ऑप्शन में हो, ठीक है, फालतू नहीं। तो यहाँ पर हम रूपी शब्द लगा करके आपको दिखा रहे हैं। मैया रूपी मैं रूपी तो रूपी चंद्र, चंद्र रूपी खिलौना, खिलौना रूपी ले हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका रूपी शब्द जो है वो एडजस्ट हो रहा है, तो समझ लेना वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण रूपी कमल, कमल रूपी बंदव, बंदव रूपी हरिराई। तो यहाँ पर चरण रूपी कमल ये यहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगा करके देखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये रूपक अलंकार के उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। तो उत्प्रेक्षा का अर्थ बस समझ लो बेटा। आप लोग क्या करते हो कि कभी अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते हो। आप लोग चाहते हो कि हम परिभाषा रट लें और सीधा का सीधा हमसे बन जाए। बेटा ऐसा नहीं होता है। अलंकार एक बहुत ज़्यादा बड़ी शब्दावली है। ठीक है, तो इसमें हमें अर्थ जरूर आना चाहिए। तो देखो बेटा उत्प्रेक्षा, अब उत्प्रेक्षा का अर्थ समझ लो बेटा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है मानना, अनुमान लगाना या फिर संभावना। मैथ में आपसे बोला जाता था ना कि माना कि वह संख्या x है, यही उत्प्रेक्षा है बेटा। जब तुम मान लोगे ना, यानी कि माना कि वह संख्या x है, उस संख्या की तुलना कर दी आपने किससे, x से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, माना कि वो संख्या x है तो बस मान लिया ना। जब जानबूझकर ऐसा आप लोग क्या करोगे, मानोगे, तो समझ लेना कि वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन जानबूझकर मानना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी यही है कि जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान दोगे मारे जाओगे। आपको सिर्फ समझना है, क्या समझना है कि जब हमारा जो उपमेय होगा ना, हमारा जो उपमेय होगा उसकी मतलब उसको ऐसा प्रतीत हो जाए, उसकी ऐसी संभावना बन जाए कि वो हमें किसकी तरह लगने लगे, वो किसकी तरह लगने लगे, हमें उपमान की तरह लगने लगे। किसकी तरह, उपमान की। तो वही तो बेटा उत्प्रेक्षा होता है, वहीं क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। जैसे रामायण में राम जो बने हुए थे, क्या नाम है उनका, गोविंद गोयल, क्या नाम है उनका, है ना, याद नहीं आ रहा है। तो जो गोयल जी हैं तो उनमें क्या है कि भाई वो हैं तो क्या उपमेय, लेकिन आजकल वो कैसे प्रतीत होते हैं, कुछ लोगों को कैसे प्रतीत होते हैं, बिल्कुल एकदम राम की तरह। तो राम यहाँ पर उपमान हो गया और जो हमारे गोयल हैं उपमेय हो गया। तो उपमेय में ही किसकी कल्पना हो जाए, उपमान की कल्पना हो जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है बेटा। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं ट्रिक आपके लिए जो आप लोग रट्टा मारते हो। मनु मानो जनु जानो, जान मान जनहु मनहु, यूं और ज्यों, ये यदि शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन इससे केवल वहाँ तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के अलावा भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कहाँ किया जाता है आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसको मैं समझा देता हूँ। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। अब देखो ये नेत्रों को देख रहे हैं, ये नेत्रों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, नेत्रों को देख बड़े बड़े, जैसे हीरों में गोल नीलम है जड़े, जैसे हीरों में गोल नीलम है जड़े। मतलब देख भी रहे हैं कि क्या है, नेत्र हैं, लेकिन फिर भी उसमें कल्पना किए जा रहे हैं, मान रहे हैं उसे दूसरे की तरह। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य बनाए रखें। इकाई 9 टॉपिक का आपका ये अलंकार वाला चैप्टर जो है मात्र 2 घंटे में
ख़त्म हम कर देंगे, ठीक है। 2 से ढाई घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म करके ही आज हम इसको जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको प्रैक्टिस सहित अलंकारों की PDF चाहिए, बहुत सारे अलंकार हमने इसमें समाहित किए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, मात्र 39 रुपये पे करने होंगे इसके लिए। और इसके में 39 में ही आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको शब्द शक्ति मिल जाएगी, इसमें आपको काव्य गुण मिल जाएंगे, इसमें आपको काव्य दोष मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा इकाई 13 का। इकाई 13 है या इकाई 9, सॉरी इकाई 9 है, ठीक है। तो इकाई 9 का सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम प्रतीप अलंकार पढ़ेंगे। तो बेटा प्रतीप का याद रख लेना यार, प्रतीप का मतलब उल्टा होता है। प्रतीप का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और यदि हम इसमें रा की रकार को हटा दें तो वैसे भी लिखा क्या है, पतीप लिखा है। क्या लिखा है, पतीप। तो बचपन में एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे, 3 अक्षर का ऐसा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो बस यहाँ पर उल्टा शब्द ध्यान रखना कि उल्टा भी पढ़ें तो पतीप और सीधा पढ़ें तो पतीप। क्लियर है कि नहीं। अगर राकी रेख को हम राकी रकार को जो है उसको हटा दें तो ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा बस उल्टा काम होगा। अब उल्टी तुलना होगी, उल्टी भी क्या होगी बेटा, तुलना होगी। तो अभी तक जो आपने सासी से सम सरस पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा इसमें भी प्रयोग कर लेना। और इसमें प्रयोग कैसे होगा कि इसमें हम देखो उपमा अलंकार में हमारी तुलना की जा रही थी कलेक्टर से, अब उस कलेक्टर की तुलना की जाएगी हमसे कि वो तो यार एक कलेक्टर है, हमारा भाई तो बिजनेसमैन बन गया है, वो भी इतना बड़ा कि ऐसे कलेक्टर उसके उसमें कलेक्टर नेता वगैरह जो हैं उसके सपोर्ट में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रतीप अलंकार। क्या हो जाएगा बेटा, प्रतीप। नेत्र सम कमल हैं, मतलब नेत्र के समान कमल है। आ रही है बात समझ में। अब तुलना उल्टी हो गई है, तो उल्टी हो गई है तो समझ लेना कि वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है अन्वय अलंकार। तो बेटा अन्वय अलंकार में भी सासी से सम सरस आता है। जो अभी आपका भय था ना कि भाई, जो अभी आप लोग पढ़ते थे ना कि सासी से सम सरस जो है, सासी से सम सरस जो है वो केवल उपमा अलंकार में आता है। कई बार आप लोगों ने ट्रिकें पढ़ ली हैं। अब बेटा देखो गहराई क्या होती है। तो अन्वय अलंकार क्या है, अन्वय का मतलब होता है बेटा मेल। अब यहाँ पर अनन्वय भी हो सकता है और अन्वय भी हो सकता है। तो अन्वय का मतलब होता है बेटा मेल। अब मेल मतलब यहाँ पर तुलना तो होगी, यहाँ पर तुलना तो होगी, लेकिन वो तुलना किससे होगी, खुद की खुद से होगी। यानी हम लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे समान तो कोई नहीं है, हमारे समान कोई नहीं है। अब भाई तुलना भी 2-3-4 प्रकार की होती है, तो सबको पढ़ना पड़ेगा। हमारे समान कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि नहीं। तो जब हमारे समान कोई जगत में दूसरा नहीं है, जैसे सूपनखा बोल रही थी कि हम जैसी नारी तुम्हें कहीं मिलेगी, हमारे समान कोई है ही नहीं है यहाँ पे, हमारे समान कोई पृथ्वी लोक पे है ही नहीं है। तो मतलब वो अपनी तुलना खुद से ही किए जा रही थी, मतलब अन्वय अलंकार वहां पर हो जाएगा। मुख मुख ही के समान सुंदर है, पृथ्वी सम पृथ्वी है, भारत सम भारत है। ठीक है भैया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनके अर्थों पर विशेष ध्यान देना यार, है ना। केवल इतना ही तो सीखने के लिए हम बोल रहे हैं कि अन्वय का मतलब क्या होता है। अगर ये अर्थ आपने सीख लिए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला है अपहनुति अलंकार। कौन सा है बेटा, अपहनुति अलंकार। तो अपहनुति अलंकार में थोड़ा सा देख लेना, हम इसको थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं अपनी बुंदेलखंडी लैंग्वेज में, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं अपनाहुति को, अपनी हति, अपनी हति, ठीक है। तो भैया आप ध्यान रखना जरा, अपनी हति, लेकिन बेचारी चली गई कहीं और, तो वहां क्या होगा, अपनेहुति अलंकार होगा। अब समझ लेना, जहां जहां उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहां अपनेहुति अलंकार होता है। जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, यह मुख नहीं चंद्रमा है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई अपनी नई हति, अपनी नई हति, ऐसा आपको सीखना है। अपनेहुति में कैसा, क्योंकि हम ना को छोड़ रहे हैं ना, तो अपनी नई हति, अपनी नई हति का मतलब मेरी नहीं थी। अब मेरी जब नहीं थी तो उसे अपना बनाना था, अपनी जब नहीं थी तो उसे अपना क्या करना था, बनाना था। और अपना बनाने के लिए आप क्या करोगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप बिल्कुल आडंबर रचोगे, किसी जोगी बाबा के पास जाओगे, कभी कहीं जाओगे। तो बेटा कहीं नहीं जाना है, बस आप क्या कर लो, अपहनुति अलंकार का प्रयोग कर लो, काम हो जाएगा। अब अपहनुति अलंकार का प्रयोग कैसे करेंगे, तो बेटा आपको बिल्कुल सीमाएं सब तोड़ देनी है ना। और कहना है कि आपका जो मुख है वो मुख नहीं चंद्रमा है,
बात समझ में आ रही है? आपका जो मुख है, मुख नहीं है, वो क्या है? चंद्रमा है। समझ लो वो आपकी नहीं हती, आपकी हो जाएगी। है गरजते घन नहीं, बजते नगाड़े हैं, यानी कि यहाँ पर आपको नकारात्मकता पहले जरूर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ नहीं शब्द का या ना शब्द का प्रयोग होगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा बेटा? वहीं आपका अपहनुति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अपनी नहीं हती लेकिन बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो जो नहीं हो सकता वो भी आपको करना है। ठीक है, अपहनुति में व्यतिरेक का अर्थ होता है आधिक्य या अधिकता। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आधिक्य और अधिकता बताई गई है, नहीं व्यतिरेक का अर्थ समझ लेना। व्यतिरेक का मतलब होता है अधिक, लेकिन कितना अधिक? अभी तो यार हमने बोला था, अपहनुति में ही तो हमने बोला था कि जो अपनी नहीं है, अगर अपना बनाना है तो हमें वर्णन करना पड़ेगा, सुंदरता का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन व्यतिरेक बोला कि अगर फिर भी बेटा काम ना बने, फिर भी बेटा काम ना बने तो हमारा प्रयोग कर लेना। किसका प्रयोग? व्यतिरेक का प्रयोग कर लेना। अपहनुति से काम ना बने, भाई यह मुख नहीं चंद्रमा है, इतना बोल दिया, फिर भी काम नहीं बना, तो व्यतिरेक कह रहा है कि फिर हम बताते हैं फिर क्या करना। तो फिर भी ये कह रहा है कि अब की बार तुम तुलना तो करना, अब की बार तुम तुलना तो करना, लेकिन तुलना में क्या कर देना? अधिक कर देना। क्या कर देना? अधिकता कर देना। अब अधिकता कैसी करेंगे? राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, यानी कि राधा के मुख को चंद्र के समान कह रहे हैं। कौन? मतिरंक, यानी कि जो बुद्धि से क्या है? मंद हैं, जो बुद्धि से क्या है? गरीब हैं। अरे ऐसा नहीं है, निष्कलंक है वह सदा, यानी कि राधा का मुख जो है वो निष्कलंक है, उसमें निहित कलंक, यानी चंद्रमा में क्या है बेटा? कलंक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब ऐसे नहीं बोलना है कि आपका मुख मुख नहीं चंद्रमा है, अब आपको बोलना है कि आपका मुख मुख नहीं चंद्रमा है, क्योंकि एक कारण भी दे देना है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा में दाग हैं और तुम्हारे चेहरे में दाग नहीं है, ऐसा कारण दे दोगे फिर तो काम बन ही जाएगा 100%। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कौन सा अलंकार था? व्यतिरेक अलंकार था। अब हम पहुंच गए हैं मानवीयकरण पर, जो बहुत ज़्यादा अलंकार पूछा जाता है, विशेष इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए मानवीयकरण में क्या होता है, अब आप इससे मतलब मत रखें यार, है ना, ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, इनमें अगर डूब जाओगे ना तो आपसे कुछ बनेगा ही नहीं, आपसे कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, मानवीयकरण में होगा क्या? देखो आपने आजकल सुना होगा कि जो भी हमारी गवर्नमेंट चीज़ें हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट चीज़ें हैं, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइवेटीकरण, यानी सरकारी जो चीज़ें हैं उनका हम निजीकरण कर रहे हैं। तो सीधी बात है कि मानवीयकरण किसका होगा? तो मानवीयकरण बेटा जो हमारी प्रकृति की चीज़ें होंगी, जो हमारी किसकी चीज़ें होंगी? प्रकृति वाली चीज़ें होंगी, उनका क्या होगा? मानवीयकरण होगा। क्या होगा? मानवीयकरण होगा। यानी कि सीधी बात है, प्रकृति की चीज़ों को मानव की तरह दिखाओगे तो मानवीयकरण हो जाएगा। जैसे मेघ आए बंठन के, अरे बंठन के का वहाँ पर फेयर लवली लिखी हुई है ऊपर, तो बंठन के आएंगे तो नहीं, तो यहाँ पर मेघ, मेघ मतलब प्राकृतिक चीज़ हो गई, बंठन के हमारे जैसे भाई उन्होंने बता दिया, तो यहाँ मानवीयकरण हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आप इसके उदाहरण ले सकते हो, जैसे लिखा है मिट्टी रो दे तो पतझड़ आ जाए। अरे मिट्टी कभी रोती है भैया, जीवित थोड़ी ना है वो, आंसू कहाँ से निकलेंगे। हंस दे तो मधुर ऋतु छा जाए। ठीक है, तो यहाँ जो प्रकृति का वर्णन है वो एकदम मानवों की तरह कर दिया जाए तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। शब्दों को सीखें, हम पूरे के पूरे शब्द रटे हैं। ठीक है, हमने पूरे के पूरे शब्द रटे हैं, हम एक बार में ही आपको सबका सब बताते जा रहे हैं, हम इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दृष्टांत में समझ लीजिए, दृष्टांत का मतलब होता है बेटा मिसाल। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? मिसाल। और मिसाल मसाल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मिसाल। कभी कभी बोलते हैं ना कि यार तुमने क्या मिसाल दी, तुमने एक मिसाल दी, लोगों के लिए तुम मिसाल बन गए हो, लोगों के लिए तुम मिसाल बन गए हो। मिसाल का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपको समझानी है, जैसे हम कोई चीज़ आपको समझाते हैं तो कई आपको मिसालें देते हैं, कई आपको क्या कर देते हैं? मिसालें देते हैं। तो बस वही है हमारा दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो दृष्टांत अलंकार में भी क्या होगा बेटा? ये उदाहरण अलंकार की तरह चलेगा। ध्यान रखना, उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार एक ही अलंकार के दो भाग हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर उदाहरण देकर समझाया जाए वहां उदाहरण अलंकार हो जाता है, और जहां पर उदाहरण अलंकार आपको ना मिले फिर भी उदाहरण दिया जा रहा हो तो वहां दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। एक विशेष पहचान जो है इसमें
कि दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में फिर सर अंतर क्या हुआ? तो बेटा अंतर सिर्फ ये होता है कि दृष्टांत अलंकार में हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम उदाहरण कभी देंगे तो हम बोलेंगे जैसे, तो उदाहरण अलंकार में आपको जैसे वगैरह शब्द मिल जाएंगे, लेकिन दृष्टांत में जैसे शब्द नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भेड़िए भी आज आंसू निकालते। इसका मतलब है कि जो पापी मनोज भी हैं वो आज राम राम निकाल रहे हैं, देखो भेड़िए भी आज क्या कर रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। मतलब इस ऊपर की बात को समझाने के लिए नीचे का जो नीचे की लाइन है उसका हमने उदाहरण दिया है। तो दृष्टांत में क्या हो गया, यही हो गया, जैसे हमने लिखा है, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। तो बस यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो दृष्टांत अलंकार समझ गए होंगे, उदाहरण की आप फोटो ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हमारा है उल्लेख अलंकार। तो बेटा बस अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। उल्लेख अलंकार में अब नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें उल्लेख किया जाएगा, विवरण दिया जाएगा, विस्तार से क्या किया जाएगा, वर्णन दिया जाएगा। तो भाई उल्लेख अलंकार क्या है, जब किसी भी चीज का किसी एक चीज को बिंदु बना लें और उसका हम विस्तार से वर्णन कर दें, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। जैसे लिखा है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब तू क्या हो गया, एक केंद्र हो गया। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे आ के अभी जा रहे हैं उनसे निवेदन है आप बने रहिए, बिल्कुल आपकी MCQ जिसकी करवाई जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे एक गाना सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे फलानी ढिकानी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बेटा भ्रांतिमान। तो भ्रांतिमान, और आपको दो चीजें समझनी है यहाँ पर। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, आपको ये दो चीजें समझनी है। दो चीजों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम खाली थोड़ी सी जगह कर लेते हैं और आपको हम ये भ्रांतिमान और संदेह समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं कि वास्तविकता में जो भ्रांति है यानी कि भ्रम है, जो हमारा एक भ्रम शब्द है और एक संदेह शब्द है, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, एक भ्रम शब्द है और एक संदेह शब्द है, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लगने लगता है कि सर जी हमारा तो भ्रम और संदेह जो है वो कभी समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पर हमें भ्रम लगाना है तो कहाँ पर संदेह लगाना है। उनको तो बस टीचरों ने ट्रिक बता रखी है ना कि बेटा जहाँ या मला लग जाए वो हमारा क्या होगा, संदेह होगा, कहीं ये होगा कहीं। अरे यार, ट्रिकों के पीछे मत भागो, आप शब्दों को समझो, जिंदगी में आपसे भूले गई नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है भाई। तो एक शब्द है हमारा कौन सा, भ्रम, और एक शब्द है हमारा कौन सा, संदेह। इन दो में कंफ्यूजन होती है ना, दोनों को ही हम एक साथ ले आए हैं पकड़ के। तो संदेह का मतलब होता है बेटा सम, और यहां पर लिखा है देह, देह मतलब शरीर। तो बेटा एक हो गया सम, और सम का मतलब होता है पूर्ण। सम का मतलब क्या होता है, पूर्ण। ठीक है, लेकिन हम यहां पर सम मतलब क्या अर्थ लगाएंगे, दो लगा लेंगे। ठीक है, कितना, दो लगा लेंगे अपने लॉजिक के लिए। ठीक है, वैसे सम का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। तो यानी कि जहां पर पूर्ण देह दिखाई दे, कहां पर, जहां पर पूर्ण देह दिखाई दे वहां पर संदेह अलंकार होता है। यानी दो चीजें जहां पर एक समान दिखाई दे, बिल्कुल अंतर ना कर पाओ, बिल्कुल अंतर ना कर पाओ। जैसे गोविंदा की मूवियों में गोविंदा की बीवियां जो हैं वो अंतर नहीं कर पाती थी। आ रही है बात समझ में, अंतर ना कर पाए और डबल रोल हो। ठीक है, जैसे एक और मूवी आई थी, उसकी क्या नाम है उसका, चलो यार मूवियाँ छोड़ो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो संदेह में क्या है कि भाई जो देह यानी शरीर, जो दो एक जैसे शरीर हो जहाँ पर, वहाँ क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहाँ पर नारी भी थी और सारी भी थी, दोनों चीज़ें सामने थी। तो कुछ लोग कह रहे थे क्या नारी की सारी बनी है कि सारी की नारी बनी है, दोनों चीजें सामने थी। और आ रही है बात समझ में। और भ्रम में क्या होता है बेटा, भ्रम में होता है कि आप जैसे डर जाते हो ना कभी कभी भूत से, तो वास्तविकता में भूत सामने नहीं होता है, एक की छवि आपके मन में होती है और एक चीज हमारे सामने होती है। ठीक है, कोई अच्छा डरावना सा बन करके आ जाए, आप उसे भूत समझ बैठेंगे, ये भ्रम है हमारा। ये क्या है, भ्रम है। क्यों, क्योंकि एक चीज जो है वो हमारे, एक चीज की जो छवि है वो हमारे मन में है। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर जी अगर एक चीज का जो
छवि मन में है तो हम उदाहरणों में कैसे पता करेंगे? अरे भाई हम आपको बता देते हैं कि उदाहरणों में कैसे पता करना है। बस इतना ध्यान रखना, संदेह में दोनों चीजें सामने होंगी और एक जैसी होंगी, और भ्रम में भी दोनों चीजें एक जैसी होंगी, लेकिन एक की छवि हमारे मन में होगी और एक चीज हमारे सामने होगी। ठीक है, चलिए तो हम भ्रांतिमान पढ़ लेते हैं। तो भ्रांतिमान में यहाँ परिभाषा पढ़ने की जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को लॉजिक पढ़ना हो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भ्रम भ्रांति जानकर मानकर समझकर जाने माने जानमान ये शब्द आएंगे। जबकि मान शब्द आपने उत्प्रेक्षाएं पढ़ लिया है, मानकर शब्द भी उत्प्रेक्षाएं पढ़ लिया है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर आप लॉजिक ट्रिक ना लगा करके शब्दों को समझें। ठीक है, नाक का मोती अधर क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। अरे किससे समझा है? भ्रांति से। ये तो लगा ही हुआ है यहाँ पर भ्रांति, समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है नाक का मोती, जो नाक पे मोती होता है लड़कियों के, अधर क्रांति से। अधर क्रांति, अधर का मतलब होता है नीचे वाले ओंठ, और कांति का मतलब, यहाँ क्रांति नहीं है कांति है। कांति का मतलब होता है बेटा चमक। ठीक है, तो जो ओंठों पे लारी लगी है ना, उसकी चमक जो है वो कहाँ पड़ रही है? मोती पर। और बीज दाड़िम का, बीज दाड़िम का मतलब अनार का। ठीक है, उड़ गया भ्रांति से। एक कौवा ऊपर उड़ रहा था, और ये जो लाली की जो चमक है वो पड़ रही थी उसके नाक के मोती पर। तो उधर से उसको ऊपर से दिखा कि अनार का दाना है, और वो आया और झपट करके चला गया। ठीक है, चलिए। मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर माने नागिन लपेटी। अरे भैया मम्मी के सिर पर 2 चोटी तो हैं, लेकिन नागिन नहीं है। मतलब एक चीज बच्चे के मन में है और एक चीज कहाँ पर है? बाहर है। ठीक है, तो बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब एक चीज मन में हो और एक चीज हमारे सामने हो, ठीक है, और उससे हमें डर लग रहा हो, भय हो रहा हो, तो समझ लेना कि वो क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, और उदाहरण से समझ लीजिए। जान श्याम को घनश्याम, नाच उठे बनमोर। अरे वहां पर घनश्याम नहीं आने वाले, जान श्याम को, तो देखो सॉरी घनश्याम, घनश्याम मतलब होता है यहाँ पर बादल, और श्याम का मतलब है कृष्ण भगवान। तो यार ये कृष्ण भगवान समझकर किसको समझा है इन्होंने? घनश्याम को, और वन में नाचने लगे हैं। अरे भाई श्याम वहां पर नहीं आए हैं, सॉरी, जान श्याम को घनश्याम, यहाँ पर अर्थ जो है वो दोनों के थोड़ा अलग अलग हैं। तो यहाँ श्याम का मतलब जान श्याम को घनश्याम। ठीक है, श्याम मतलब यहाँ पर काला रंग है, ठीक है, बादलों जैसा है, और घनश्याम मतलब यहाँ पर कृष्ण भगवान है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हमसे हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो जान श्याम को घनश्याम, नाच उठे बनमोर। अरे भैया वहां पर जो घनश्याम है वो तो नहीं है ना, वहां पर घनश्याम नहीं है। ठीक है, तो एक चीज मन में है इनके, किसके मन में है? मोर के मन में है। किसके? मोर के मन में छवि बसी है, किसकी? बादलों की। ठीक है, तो जब भी उनको ऐसा प्रतीत होता है वो नाचने लगते हैं। अरे भाई तो यही भ्रम होता है, अरे भाई यही भ्रम होता है। ठीक है, एक और उदाहरण हम बढ़िया समझाते हैं। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर। जो भौरा है वो सुख की लाल चोंच पर। किंसुक कुसुम एक पुष्प होता है जिसको अगर हम मध्य प्रदेश में बोलें तो मध्य प्रदेश में उसको छिवला बोलते हैं। किंसुक को क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में? छिवला बोलते हैं। और जब चैत्र का महीना आता है तो ये चैत्र बैसाख में फूलता है, लाल कलर में ये सब जगह छा जाता है। ठीक है, तो उसकी जो चोंच होती, वो उसका जो फूल होता है ना, वो एकदम से किसकी तरह दिखता है? एकदम ये मानकर चलिए जो तोते की चोंच होती है ना उसकी तरह दिखता है। ठीक है, तो अब कहीं पर तोता बैठा है, तो भौरा जो है उसने सोचा कि ये कुसुम का फूल है, ये किंसुक का फूल है। तो वह दौड़ता दौड़ता गया, उड़ता उड़ता गया किसकी तरफ? लेकिन जा किसकी तरफ रहा है? तोते की चोंच की तरफ, क्योंकि तोते की चोंच जो होती है वो छिवला के पुष्प के समान दिखाई देती है। तो बस वो दौड़ा, कौन? भौरा, और गया भौरे की तरफ। लेकिन वहां पर मतलब किस्मत की बात देखो, तोते को भी भ्रम हो गया। तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। अब उसे भी भ्रम हो गया, किसको? तोते को भी भ्रम हो गया। तो तोते के मन में भी जामुन की छवि थी और भौरे के मन में किंसुक कुसुम की छवि थी, लेकिन सामने तो कुछ और ही था। तो बेटा यही भ्रम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संदेह अलंकार में क्या होगा? 2 समान देहें दिखाई देगी और वो दोनों ही सामने होंगी। इस पे आपको केवल इतना ही सीखना है। या और की, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। मतलब देखो नारी भी वहां सभा में थी और सारी भी वहां पर सभा में उपलब्ध थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
अगला उदाहरण हम इसमें समझ लेंगे। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी खुद कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सामने हैं। अब जब सामने हैं देखो, अच्छा एक और हम यहाँ पर आगे जो शब्द आने वाला है वो एक पावस शब्द आने वाला है, और पावस का मतलब होता है बरसात। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार। अरे भैया विभावना अलंकार, अब इसमें भी बच्चों कंफ्यूज होते हैं विभावना और विशेषोक्ति में। किसमें? विभावना और विशेषोक्ति में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जो बच्चे नए आ रहे हैं वो रुकें, क्योंकि अभी हम इसको समझाने वाले हैं विकल्पों के माध्यम से। ठीक है, MCQ लाने वाले हैं इसकी, उससे हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो विभावना अलंकार जो है वो कैसे होता है, देखिए विभावना, विभावना, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे, इस शब्द को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भावना, भाव, इसको अलग पढ़ना, भाव ना, यानी कि जहां पर भाव ना हो। अब भाव से मतलब है कि जहां पर कोई चीज उपलब्ध ना हो, मतलब जैसे आपके भाव नहीं है पढ़ने के, आपके भाव पढ़ने के नहीं है, फिर भी पढ़े जा रहे हो, फिर भी पढ़े जा रहे हो। आपको पता है कि संतोष सर की 2-2.5 घंटे की वीडियो है ये, ठीक है, मन नहीं लग रहा है लेकिन पढ़ना चाहते हो, पढ़ रहे हो। तो यही होता है कि जहां पर कोई चीज ना हो और फिर भी हम करते जाएं, तो वही होता है विभावना अलंकार बेटा। ठीक है, तो जैसे बिनु पग चलें, यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं। सुने बिन काना, यानी कान नहीं है फिर भी बेचारे सुन रहे हैं। तो यही क्या है, विभावना है बेटा। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग लॉजिक ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक आपके लिए ये लिखी है कि ये वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है, भगवान करे तो आपकी फंस जाए, नहीं फंसे तो आप व्यतिरेक में पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। तो यहाँ पर भाई पावस नहीं है लेकिन फिर भी नाच उठे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा बेटा। ठीक है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अरे जब साबुन और पानी नहीं है तो भाई किससे आप धोओगे। ठीक है, चलिए अगला है विशेषोक्ति अलंकार। तो विशेषोक्ति अलंकार जो है वो विभावना का जस्ट उल्टा चलता है। विभावना का जस्ट कैसे चलता है, उल्टा चलता है, यानी वहां पर भाव नहीं था, वहां पर भाव नहीं था और हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर भाव होंगे लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ने के भाव होंगे लेकिन फिर भी नहीं। हमारा दिल कर रहा है कि एग्जाम 2 तारीख को आ रहा है, हमारा दिल कर रहा है कि एग्जाम 2 तारीख को आ रहा है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मूवियाँ निपटाने में लगे हैं कि नई मूवी कौन सी आई है। ठीक है, तो बस यही है विशेषोक्ति। पानी बीच मीन प्यासी, अरे बेटा तुम पानी में हो तो प्यासी क्यों हो, बात समझ में आ रही है, पियो ना पानी, प्यासी क्यों हो। तो ये हो जाएगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो 2-2 मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। एक ये नायिका कह रही है कि देखो मेघ तो बरस रहे हैं और हम प्यासी की प्यासी हैं, इनके जो बालम है वो नहीं है, इस वजह से ये प्यासी हैं। अरे मेघ बरस रहे हैं, मुंह बाहर करो, पानी अपने आप अंदर आ जाएगा मुंह में। ठीक है, चलिए। नेह ना नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। मतलब पानी है हमारे पास पानी है, प्यास लगी है, पानी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम नहीं पी सकते नैनों का। ठीक है, आंसू। ठीक है, नैनन को नेह ना नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए। ठीक है, नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ ना प्यास बुझाए। मतलब हमारे पास जो चीज है लेकिन फिर भी हम ना कर पाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे। अतिशयोक्ति हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, अतिशयोक्ति में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके पास उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण जरूर समझाते हैं, थोड़ा सा मन आपका बहल जाएगा। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, अरे भैया सूरज का कोई काम नहीं है क्या यहाँ पर, है ना, यही अतिशयोक्ति है। ठीक है, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, यानी कि भाई सूरज का कोई काम नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना मिलना जरूरी है ना जीने के लिए। अरे भाई जियो यार, जीने के लिए आत्मा जरूरी होती है, मिलना जरूरी नहीं होता है। तो यही सब क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे अतिशयोक्ति के बाद आ गया आपका विरोधाभास। अरे बेटा विरोधाभास में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये विरोधाभास है कैसे। अरे अब समझ लेना, एक बार में अगर ना समझ में आ जाए तो बताना। ठीक है, हम इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये सब छोड़ दीजिए, हम विरोध को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं विरोध मतलब होता है विद्रोह। विरोध मतलब क्या होता है, विद्रोह, किसी के विरोध में बोलना, किसी के विरोध में बोलना। ठीक है, किसी के विरोध में बोलना। अरे विरोध शब्द के लिए या विद्रोह शब्द के लिए एक हमारी हिंदी में शब्द है विलोम। कौन सा शब्द है, विलोम।
तो जहां पर बेटा विलोम शब्द मिल जाए आपको वही तो विरोधाभास है, वही तो विरोधाभास है। आ रही है बात समझ में? चलिए तो देखेंगे यहां पर उदाहरण में, शीतल ज्वाला जलती है। शीतल ज्वाला, अरे भाई कैसी ज्वाला? शीतल ज्वाला, ज्वाला जल रही है। ईंधन होता दृग जल का, ईंधन किसका लग रहा है? दृग जल का। तो ज्वाला भी है, अग्नि भी है और जल भी है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा, है ना। अवध को अपना कर त्याग से, कैसे अपना कर और किससे? त्याग से। अरे जिस चीज को तुम त्याग दोगे उसे अपनाओगे कैसे भैया? तो ऐसे शब्दों को बेटा देखना है, यही आपका विरोधाभास है। ठीक है, धनी सूखे भादों माह है, अभौ ना आए सींचने ना है, तो यहाँ पर सींचने और सूखे। ठीक है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, तो यहाँ मोहब्बत और जहर, अरे यार कतई बिल्कुल तुमने बिल्कुल बदनामी करवा दी है। ठीक है, तो ये आपका विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं उदाहरणों के, और यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप आराम से इस PDF को मंगा सकते हैं मात्र 39 रुपीज़ में। ठीक है, जो हमारा मोबाइल नंबर है वो दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। अलंकार की वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम इसमें कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको प्रैक्टिस करानी है। अगला है बेटा उदाहरण अलंकार। अरे उदाहरण में तो लिखा है ना, तो उदाहरण कैसे देते हो? जैसे, उदाहरण कैसे देते हो? जैसे लिख करके, तो जहां जैसे मिल जाए उदाहरण अलंकार लगा दियो भैया। ठीक है, चलो जैसे लिखा है, नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। यानी नीकी पर, कोई हम नीकी कर रहे हो, शादी आदि चल रही हो, और कोई वहां पर नारे लगाने लगे, कोई वहां पर नारे लगाने लगे। अब कौन से नारे लगाने लगे? कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो समझ लेना कि वो क्या हो जाएगा? जैसे युद्ध में हम यदि श्रृंगार का वर्णन कर दें, युद्ध में श्रृंगार का वर्णन कर दें, तो वो बात हमें फीकी लगेगी। ठीक है, तो वही हमारा उदाहरण अलंकार है। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। यानी बूंद का जो आघात है वो पर्वत कैसे सह सकता है? तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि जो खल के यानी बुरे लोगों के जैसे वचन एक संत सुन सकता है ना, सह लेता है, वही हमारा क्या है? उदाहरण अलंकार है। ठीक है, जैसे लगा हुआ है। ठीक है, तो बस यही यार, थोड़ा सा बस शब्दों पर ध्यान दो, अलंकार इतने कठिन नहीं है जितना आप लोग समझते हो। हाँ भैया, अगला है दीपक अलंकार। ठीक है, तो दीपक अलंकार भी बड़ा सरल है बेटा। अब दीपक अलंकार में क्या होगा देख लो जरा, हम आपको दीपक भी बता देते हैं। ठीक है, दीपक अलंकार में ये बेटा दीपक लिखा है, ये क्या है? दीपक लिखा है। ठीक है, अब ये दीपक है, अब दीपक जो है वो चारों ओर उजाला करेगा। दीपक अलंकार क्या करेगा बेटा? चारों तरफ उजाला करेगा। तो इसका मतलब भी होगा कि शब्द हमारे पास वहां पर मतलब केंद्र बिंदु हमारा एक हो जाएगा। केंद्र हमारा दीपक हो गया, प्रकाश सब जगह जा रहा है, तो इसमें भी केंद्र हमारा एक शब्द होगा, और यहाँ पर क्या होगा? अर्थ, यानी कि अर्थ समझ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सबके लिए समानता का काम करेगा। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को श्लेष अलंकार की तरह प्रतीत हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इसको अलग तरीके से समझना है। ठीक है, सुर नर वानर असुर में व्यापे माया मोह, ऋषि मुनि संत ना बचे करें सहें विद्रोह। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं किसका? माया का। सुर नर वानर असुर में व्यापे माया मोह, यानी माया मोह का बताया गया है कि माया मोह जो है, अब यहाँ पर चूंकि अर्थ अलग अलग नहीं है, यहाँ पर अर्थ अलग अलग नहीं है सबके लिए, अर्थ यहाँ पर अलग अलग नहीं है, इस वजह से यहाँ श्लेष अलंकार हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर केवल इतनी बात आपसे कही गई है कि जो माया मोह है उससे ना तो सुर बचे हैं, ना नर बचे हैं, ना बानर बचे हैं, ना असुर बचे हैं, ना ऋषि बचे हैं, ना मुनि, ना संत, कोई नहीं बचा है। केवल इतना आपको सिर्फ इसमें बताया गया है, अर्थ अलग अलग नहीं है। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि भाई ये हमारी लेस होती है, अर्थ सबके लिए क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन दीपक अलंकार में अर्थों की बात ही नहीं हो रही है। दीपक में तो कहा गया है कि एक शब्द को हम मान लेंगे यहाँ पर कुछ, ठीक है, एक शब्द हमारा केंद्र हो जाएगा और वहां पर सबके लिए वो प्रयोग होगा। ठीक है, और एक ही अर्थ में होगा। कैसे अर्थ में? एक ही अर्थ में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाई माया, ठीक है, माया मोह जो है वो सुर में, नर में, वानर में, असुर में, ऋषि में, मुनि में, संत में, सब में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये दीपक अलंकार होता है बेटा। आगे हम इसी का दूसरा उदाहरण ही पढ़ लेंगे। केंद्र बिंदु बस देखना है इसमें कि केंद्र क्या है। फूल बीच नदियां रे, नदियों में पानी रे, पानी में नाव रे, नाव में मुसाफिर रे, नाविक पतवार ले, कर नदियां पार रे। तो यहाँ पर भाई क्या बात की जा रही है? कौन केंद्र हो गया? नदियां। अब ये चीज जो है वो सब कुछ नदियों में हो रही है ना। कूल बीच नदियां रे, कूल बीच नदियां रे, ये सब चीजें किसके बीच हो रही हैं? कूल के बीच में। अब कूल मतलब होता है बेटा किनारे, ठीक है, नदियों के जो किनारे होते हैं उनके बीच का ये वर्णन हो रहा है। तो दीपक यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूल।
तो कूलों के बीच में नदियां हैं। अब नदियों में पानी है, पानी में नाव है, नाव में मुसाफिर हैं, नाविक उसको चला रहा है और नदिया को पार कर रहा है। ये सब कहानी कहाँ पर है? कूल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तरु पेड़ झाड़ ना टिक सके, झुक रूख वृक्ष ना रुक सके, तूफान में हो नष्ट शाखा, डाल पर्ण बिखर गए। यहाँ पर जो केंद्र होगा वो आपका तूफान होगा। केंद्र बिंदु ढूंढना है कि ये सब चीजें किसके कारण हो रही हैं, ये सब चीजें किसके कारण हो रही हैं। आपने केंद्र ढूंढ दिया, वही दीपक हो जाएगा हमारा, क्योंकि दीपक क्या करता है? सभी जगह उजाला देता है। तो बस केंद्र हमारा दीपक हो गया। ठीक है, तो तरु पेड़ झाड़ ना टिक सके, किसके बना? तूफान के, तूफान से, है ना, ये सब नहीं टिक सके। झुक रूख वृक्ष ना रुक सके, यानी झुकने से वृक्ष नहीं रुक सके, किसके? किससे? तूफान से। नष्ट शाखा पर्ण बिखर गए, मतलब सब कुछ बिखर गए, किसके कारण? तूफान के। तो तूफान क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, वहां पर भी आपको बताएंगे। चलिए अगला है अन्य उक्ति अलंकार। अरे भाई लिखा है अन्य उक्ति से, किससे? अन्य उक्ति से, अन्य उक्ति से। अब इसका अर्थ समझ लो। अन्य उक्ति का मतलब क्या होता है? अरे भाई कभी कभी क्या होता है कि हमारे पड़ोस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब लड़ाइयाँ जब हो जाती हैं तो कोई कोई व्यक्ति सीधे सीधे किसी से नहीं बोल सकता है, सीधे सीधे किसी से नहीं कह सकता है कोई बात। तो वो क्या कहता है कि दूसरे को बिंदु बनाता है और दूसरे को कहेगा, और वो कहेगा वास्तविकता में आपसे। यही अन्य उक्ति होती है। यानी कि जब कोई बात हम सीधे डायरेक्ट सामने वाले से ना कह सकें तो उसको हम किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से कहते हैं, वही अन्य उक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर हम लोग गांव में एक इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, बुंदेलखंड में करते हैं, दूसरे पे ढार ढार के बात हमसे कह रही थी। ठीक है, दूसरे पे ढार ढार के बात हमसे कह रही थी, ऐसा हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कलही हमारी बार। तो यहाँ वास्तविकता में यम के बारे में चित्रण किया गया है, लेकिन वास्तविकता में उदाहरण क्या लिया गया है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कलही हमारी बार, यानी दूसरी उक्ति के माध्यम से उसने समझा दिया है। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास रही काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। यानी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अब जो राजा हैं तो राजा के बारे में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो ना, तो जो कवि हैं उन्होंने क्या लिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, या प्रधानमंत्री के साथ कह सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे दूसरी लाइन वाले नहीं हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ से हटा देना। अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल, यानी अली कली से बंधा है। अली कली का मतलब है कि अली मतलब राजा और कली मतलब डॉट डॉट, समझ गए होगे। ठीक है, तो बस यही है हमारा कि दूसरी उक्ति के माध्यम से यदि हम समझाएं तो वही हमारा क्या हो जाएगा? अन्य उक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे देखो बेटा, अब आया है ब्याज स्तुति। तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर ब्याज स्तुति में हम क्या लगाएं और ब्याज निंदा में हम क्या लगाएं। ठीक है, ब्याज स्तुति में हम क्या लगाएं, और एक होती है ब्याज स्तुति और एक होती है ब्याज निंदा। तो इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि सर अब ये ब्याज स्तुति हमारी कैसे चलेगी और ब्याज निंदा हमारी कैसे चलेगी। तो बेटा ध्यान रखना, जब ब्याज में स्तुति मिले, कभी ब्याज पे पैसे दिए हो, अगर दिए हो तो समझ जाओगे, जब ब्याज में स्तुति मिले तो समझ लेना ब्याज स्तुति है। अब कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। अगर ब्याज में निंदा मिले, ब्याज में क्या मिले? निंदा मिले, तो वह हमारे का हो जाएगा ब्याज निंदा। अब कैसे हम समझाते हैं इसको, देखो, मिट्टी की मटकी है माँ, रिश्ता ही रहता है प्यार का जल 12 महीने। यानी पहले यहाँ पर मिट्टी की मटकी बोल दिया है माँ को, यानी कि यहाँ पर पहले निंदा कर दी है। क्या कर दी है? निंदा। लेकिन तो ये इसका पहला शब्द कौन सा हो गया? तो पहले आप रुपए देते हो ना, पहले आप किसी को पैसे देते हो ना, तो पहले जब आपने पैसे दे दिए तो वो आपका मूल हो गया। तो ये हो गया हमारा मूल, ये क्या हो गया? हमारा मूल। ठीक है, और रिश्ता ही रहता है प्यार का जल 12 महीने, तो ये हो गया हमारा ब्याज। तो ऊपर जब आपको मूल मिले, नीचे ब्याज में, अगर ब्याज में आपको स्तुति मिल रही है तो ब्याज स्तुति, और ब्याज में निंदा मिल रही है तो ब्याज निंदा। तो मिट्टी की मटकी है माँ, ये तो हमने पैसे दे दिए। अब यहाँ पर क्या लग रहा है? बढ़िया प्रशंसा लग रही है ना, वो सॉरी बुराई लग रही है। और हमें ब्याज में क्या मिला? रिश्ता ही रहता है प्यार का जल 12 महीने। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? स्तुति मिल गई। तो ब्याज में हमें क्या मिला? स्तुति, तो ये ब्याज स्तुति हो गई। यानी कि सीधी बात है, बुराई करते हुए प्रशंसा की जाए, बुराई करते हुए प्रशंसा की जाए, वही ब्याज स्तुति है। रसिक श्रोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी, वस्त्र चोर रण छोड़ हटेला, मोह रहा गिरधारी।
तो भैया ये आपका मूलधन है, ये क्या है, मूलधन। दिया आपने ये है, ब्याज में क्या मिला, मोह रहा गिरधारी, ब्याज में स्तुति मिल गई तो ब्याज स्तुति हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। आड़ी टेढ़ी उग्र नर्मदा दुष्टों को भी तार रही है। तो आड़ी टेढ़ी उग्र नर्मदा यानी कि ये क्या है भाई, ये तो आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। ब्याज में क्या मिला, तो ब्याज में प्रशंसा मिली तो ब्याज स्तुति हो गया। ठीक है, सेम ब्याज निंदा का काम है। ठीक है, ब्याज निंदा में क्या होगा, अब भाई मूलधन में आपको स्तुति मिलेगी, मूलधन आपकी स्तुति होगी और ब्याज में आपको निंदा मिलेगी। जैसे सेमर तू बड़ भाग है कहाँ सराही हो जाए, तो सेमर तू बड़ भाग है ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया और मूलधन में स्तुति कर दी, अरे बड़ा भाग है यार सेमर तुम्हारे। ठीक है, सेमर का एक पेड़ होता है जो केवल फूलता है, इसमें फल नहीं लगते हैं। ठीक है, पक्षी करी फल आस तो ही नित्य प्रति से वहीं आए, मतलब पक्षी फल की आस करते हैं और नित्य से वहीं आते हैं लेकिन तुम उसको फल नहीं दे पाते हो। तो यहाँ पर ब्याज में क्या मिल गया बेटा, निंदा मिल गई। ठीक है, तो ये ब्याज निंदा हो गया। अगला है नाक कान बिनु भगनी निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। यहाँ पर क्षमा शब्द लिखा है, नाक कान बिनु भगनी निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। तो यहाँ पर वास्तविकता में आपको ऐसा लग रहा है कि हे ब्राह्मण, हे राक्षस ब्राह्मण रावण, नाक कान के बिना आपने भगनी को निहार लिया है और आपने मतलब धर्म का विचार करके क्षमा कर दिया है। किसको क्षमा कर दिया है, रामचंद्र जी को। तो वास्तविकता में यहाँ पर ये तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर जो तात्पर्य है क्रोध में कि नाक कान के बिना तुमने अपनी बहन को देख भी लिया है रावण और तुम धर्म का विचार करके उसको क्षमा करने की बात करते हो। तो बस यही है हमारा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज निंदा अलंकार हो जाएगा। कि वास्तविकता में यहाँ पर दिखाया तो ऐसे लगा गया है जैसे स्तुति हो रही हो, लेकिन वास्तविकता में हो क्या रही है, ब्याज में मिल क्या रही है, हमें निंदा मिल रही है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज निंदा अलंकार हो जाएगा। यानी ठीक है, यानी ब्याज में निंदा मिले, ब्याज मतलब बाद में मिलता है, ध्यान रखना, ब्याज कब मिलता है, बाद में। ठीक है, अगला है बेटा असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, अब इसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, शब्द से ही समझ सकते हो। असंगत कैसा, असंगत मेल होगा यहाँ पर कैसा मेल बताया जाएगा, असंगत। जैसे तुमने पैरों में लगाई मेहंदी मेरी आंखों में समाई मेहंदी, अरे भैया हद हो गई यार। ठीक है, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, अरे वाह बेटा। ठीक है, तो ऐसा जब आ जाए तो ये असंगति होती है। क्लियर है, चलिए अगला शब्द है आपका अर्थांतरन्यास। तो अर्थांतरन्यास थोड़ा सा देख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर बस यही है कि अर्थ में अंतर का न्यास किया जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, जहाँ सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन से या विशेष का सामान्य कथन से समर्थन हो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई आपका समर्थन चाहे देखो छोटी युक्ति हो उसका विशेष कथन से, विशेष उक्ति हो उसका छोटे कथन से, जब भी यहाँ पर बताया जाए तो वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ठीक है, तो कहा गया है कि जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है उसका जो कुसंग है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जिस प्रकार से चंदन में सर्प लपटे रहते हैं लेकिन उसमें जहर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़े ना हुजे गुणन बिन वृद्ध बढ़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि बड़ा ना हुजे गुणन बिन, मतलब बिना गुणों के आप बड़े नहीं हो सकते हो। ठीक है, वृद्ध फालतू की बढ़ाई पा रहे हो, यानी कि ये जो है कहत धतूरे सो कनक, कनक जो है वो धतूरे से कह रहा है, कनक जो है वो धतूरे से कह रहा है कि तुम्हारा नाम केवल कनक होने से तुम हम जैसे नहीं बन सकते हो, तुमसे गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अलंकार संबंधी कुछ हम तथ्य भी देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं। अग्नि पुराण में 14 अलंकारों का वर्णन है। ठीक है, भामह ने अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। इन्होंने किसको माना है, अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को। आचार्य दंडी ने अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति अलंकार को माना है। ठीक है, यमक के 2 भेद होते हैं बेटा। ठीक है, एक भागावृत्ति और एक पदावृत्ति। ठीक है, यमक अलंकार के भेद हैं। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है अभंग और एक होता है शभंग, इनको भी आप याद कर लेना। आचार्य वामन ने अलंकारों की संख्या 32 मानी है। आचार्य दंडी के काव्यादर्श में अलंकारों की जो विवेचना है वो 38 अलंकारों की विवेचना है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो अब ये हमारी PDF खत्म हो गई है, हम दूसरी PDF अभी लगाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है,
तो 1 मिनट का आप वेट करिएगा और साथ साथ में जब तक सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। यदि आपको फिर भी आपको थ्योरी समझ में ना आई हो तो एक बार थ्योरी वाला वीडियो फिर देख लेना, सोचना, हमारी बातों को ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला है चरण कमल बंदों हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बस आपको केवल कितने के बारे में सोचना है, 4 के बारे में। कितने के? 4 के बारे में। सबसे पहला उपमा देख लेते हैं। तो उपमा की अभी यहाँ पर छोटी सी पहचान लगाते हैं हम कि साथ सी से समसरस मिलना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। श्लेष की देख लेते हैं। श्लेष कहता है कि भाई हमारा एक शब्द होगा और हम हर जगह अलग अलग प्रकार से होंगे, यानी प्रसंग देंगे, तो यहाँ पर प्रसंग भी नहीं है, ठीक है। अब शोर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम श्लेष में बता रहे थे, तो श्लेष में जो है वो क्या होगा कि श्लेष में प्रसंग होंगे, तो यहाँ पर आपको प्रसंग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उत्प्रेक्षा का मतलब होता है मानना, जानना, ठीक है। तो मानकर, जानकर, यहाँ जानबूझकर माना जाएगा उत्प्रेक्षा में। तो वास्तविकता में यहाँ पर अब बचा क्या है? रूपक। तो आप बिना अर्थ लगाए रूपक निकाल सकते हो, ठीक है। और वैसे भी रूपक की हमने आपको बता दी है, ट्रिक बता दी है कि भाई आपको क्या करना है, रूपी शब्द लगाना है। तो चरण रूपी कमल, लग गया रूपी, हो गया काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लें, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरों से। इसके हम यहाँ पर विकल्प भी देख लेते हैं। तो विकल्प यहाँ पर हमें दिए गए हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष। तो अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होगी, तो यहाँ पे क्या वर्णों की आवृत्ति हो रही है, देख लो, नहीं हो रही है वर्णों की आवृत्ति। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, नहीं हो रही है। चलो अनुप्रास हमारा गया। दूसरा है, 1 मिनट हम देख लेंगे भी, थोड़ा सा पूरे के पूरे समझ लें पहले, ठीक है। रूपक, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यमक, तो यमक तो वहाँ पर शब्द 2 बार कोई आया ही नहीं है। श्लेष, वहाँ पर प्रसंग नहीं दिए हैं, आप देख लेना, तो वहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, अतिशयोक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फड़ी वालों का मुख क्यों भरा था हीरों से, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो गई है, ठीक है। अगला है भैया, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलत कलीन किलकत है। बताने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपसे बन जाएगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, कावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। अगला है बेटा, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फिर। तो यहाँ पर आपको यदि ना आए समझ में, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूपक अलंकार। देखें, माला रूपी फेरत, फेरत रूपी जुग, जुग रूपी भया, भया रूपी फिरा, कहीं रूपी शब्द नहीं लग रहा है, ठीक है। उपमा देख लेते हैं। उपमा में सासी से समसरस कहीं नहीं दिख रहा है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगला क्या होगा हमारा, यमक, यानी कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, करके मन का डाल दे, मन का फिर। तो यहाँ मन का शब्द कितनी बार आया है, 2-3 बार आया है। और यहाँ पर मन का अर्थ है मन, मन हमारा मन, चित्त, ठीक है। और दूसरा मन का है, मन का मतलब जो माला होती है, माला के जो दाने होते हैं, गुड़िया होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो धर्म का अर्थ बताना है आपको, मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो यहाँ भाई ये पेपर में सब आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है। तो बताएंगे कोई, तो यहाँ पर जो धर्म का है वो हो जाएगा गुण, ठीक है। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है बेटा, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुबर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब यहाँ पर अनुप्रास होगा क्या, बिल्कुल तरनी तनुजा तट तमाल लिखा हुआ है। रूपक होगा क्या, रूपी शब्द लगा करके देख लेना। यमक होगा क्या, हो भी सकता है यमक। अब कब होगा, जब यहाँ 2 शब्द मिल जाएंगे, जैसे तो नहीं दिख रहे हैं, तो यमक भी नहीं है। उत्प्रेक्षा, तो देखो रूपक और यमक हमारा निकल गया, क्योंकि रूपी शब्द नहीं लग सकता। अब उत्प्रेक्षा भी हो सकता है बेटा। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने तो ट्रिक सीखी है ना, मनु मानो जन जानो जनहु मनहु, सीखी है कि नहीं सीखी। तो अनुप्रास लगाएं या उत्प्रेक्षा लगाएं, अब आपके बीच में विडंबना फंसी है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जब ऐसी स्थिति बन जाए, पढ़ा है आपने खूब कि तरनि तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जन परसन हित मनहु सुहाए।
अब आपको बताना है। तो यहाँ पर बेटा देखिए, एक अनुप्रास अलंकार हो गया, एक उत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ उभयालंकार का ऑप्शन होता तो आप उभयालंकार लगा देते। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पर समझना जरा, यहाँ पर मनहु लगा हुआ है तो हम जाएंगे कहाँ पर? अर्थालंकार की ओर। उस समय हमारा जो शब्दालंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ये फेल हो जाएगा। ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार हमेशा आप फेल कर सकते हो। अनुप्रास अलंकार लगाना जरूरी नहीं है। अनुप्रास के अलावा यदि आपको कोई और उसमें विशेषता मिलती है तो आप उसी को टिक करेंगे, अनुप्रास टिक करना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ ये तो सब लोग जानते हैं कि उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो देखिए, उपमा में सासी से सम नहीं दिख रहा है, उत्प्रेक्षा में जनहु मनहु नहीं दिख रहा है, रूपक में रूपी शब्द लगना चाहिए, जो आप लगा करके देख लेना, नहीं लगेगा। श्लेष अलंकार होगा, क्या होगा? श्लेष अलंकार। अच्छा, जो नए आ रहे हैं उनको बता दूं रूपक शब्द कैसे लगता है। रहमन रूपी पानी, पानी रूपी राखी, राखी रूपी बिन, बिन रूपी पानी। तो अगर ऐसे में रूपी शब्द कहीं अच्छा फिट हो गया तो रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मोती मानस चून दिया गया है। ठीक है, 3 प्रसंग मिल गए हैं और जहाँ प्रसंग मिल जाए वहाँ श्लेष लगाना है। ठीक है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आप लगा सकते हो कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो आभूषण होता है। ठीक है, चलिए अगला है, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भाई इसको आप पढ़ना थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जब उपमेय में उपमान की संभावना कर दी जाए, मतलब उपमेय में जैसे हम बोलते हैं ना, माना कि वह संख्या x है, तो उपमेय और उपमान की संभावना कर दी है। क्या कर दी है? संभावना। ठीक है, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा हो जाता है। अब ऐसे नहीं अगर आपसे बन रहा है तो आप क्या करेंगे? उपमा अलंकार देखेंगे तो उसमें सासी से सम होता है, तो वहां तो समानता बताई जाती है, संभावना नहीं होती है। रूपक में रूप दिया जाता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रूप नहीं दी जा रही है, संभावना हो रही है। अन्य उक्ति में क्या किया जाता है? अन्य उक्ति के द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा में ही हम संभावना करते हैं, है ना, कि माना कि वह संख्या x है, ये संभावना थी हमारी, तो उपमेय और उपमान की संभावना हो। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा सही, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार में हमने क्या नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना। तो यमक जो है ये हमने शब्दालंकार में पढ़ा है। अनुप्रास हमने शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास हमने शब्दालंकार में पढ़ा है। श्लेष जो है वो हमने शब्दालंकार में पढ़ा है। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी वीडियो में आप शुरुआत से देखोगे, पता चल जाएगा। रूपक, तो यहाँ पर जो रूपक है ये अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया था, यदि डायग्राम आपको याद है तो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो अर्थालंकार बताना है तो बेटा देखो, श्लेष तो हमने किस में पढ़ा था? श्लेष हमने पढ़ा था शब्दालंकार में। इसके बाद हमने अर्थालंकार बताना है कि अर्थालंकार नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो भ्रांतिमान हमारा अर्थालंकार है, विभावना हमें ये हमारा अर्थालंकार है, विरोधाभास भी अर्थालंकार है, लेकिन श्लेष अलंकार जो है वो शब्दालंकार है। इस वजह से ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये पूरे के पूरे प्रश्न आए हुए हैं आपके पास, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा कब कब आए हैं। अलंकारों के मुख्य भेद आपको बताने हैं कि अलंकारों के मुख्य भेद कौन से होते हैं। तो अलंकारों के मुख्य भेद बताएंगे तो हमने आपको कहा था कि अलंकारों के मुख्य केवल 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है उभयालंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक और उपमा। तो शब्दालंकार हमने आपको पढ़ा दिए हैं। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं और 7 भेदों में हमने बताया था आपको कि एक होता है आपका अनुप्रास, दूसरा होता है श्लेष, तीसरा होता है यमक, इसके बाद वक्रोक्ति, इसके बाद पुनरोक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमने उनको समझा भी दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? शब्दालंकार का भेद बताना है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा तो अर्थालंकार हो जाएगा, रूपक अर्थालंकार हो जाएगा, उपमा भी अर्थालंकार हो जाएगा और यहाँ पर यमक हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है। तो ये तो यार कोई भी बता देगा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अभी हम कठिन की ओर बढ़ेंगे, ये भी बहुत कठिन है। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो भाई जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, और जिससे उपमा दी जाए, तो जिसकी उपमा दी जाए उसे हम क्या कहेंगे?
तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भाई यहाँ पर सादृश्यता का आपको प्रतिपादन करने के लिए कहा जा रहा है। तो सादृश्य हमेशा किस में दिखाई देता है? उपमा अलंकार में दिखाई देता है। ठीक है, सादृश्य का मतलब होता है एक जैसा दिखाई देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डी आपका सही हो जाएगा 16 का। 17वां प्रश्न है आपके सामने। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बता दिया जाए या उपमेय बना दिया जाए। जहाँ प्रसिद्ध उपमान हो, प्रसिद्ध उपमान यानी चंद्रमा को मुख बना दें, हम चंद्रमा को क्या बना दें? मुख बना दें, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो भाई ध्यान रखना, जब आप चंद्रमा को मुख बना रहे हो, जब आप चंद्रमा को क्या बना रहे हो बेटा? मुख बना रहे हो, तो ये आप उल्टा काम कर रहे हो ना। तो उल्टा कर रहे हो, तो उल्टा किसका अर्थ होता है? प्रतीप का उल्टा अर्थ होता है, अनन्वय का होता है, मेल। अनन्वय का क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, तो प्रतीप में आप उल्टा काम कर रहे हो, उपमान को उपमेय बना रहे हो बेटा, उल्टा करोगे तो प्रतीप होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? जब उपमान में ही आप बिंब प्रतिबिंब करने लगें तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा बेटा? वहां पर आपका जो अलंकार हो जाएगा दृष्टांत, है ना। बिंब प्रतिबिंब का मतलब है कि दृष्टांत में क्या करते हो कि एक चीज होती है, आप दूसरी चीज रख करके उसे समझा देते हो, है ना। तो बिंब से यानी कि इस बिंब को समझाने के लिए दूसरा प्रतिबिंब आप देते हो, मतलब प्रतिबिंब मतलब छाया। ठीक है, तो एक छाया को, एक चीज को समझाने के लिए आप उसे दूसरी चीज से समझाते हो, तो क्या होता है? दृष्टांत होता है। उदाहरण अलंकार भी होता है, लेकिन उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर, अरे भैया ये तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, अरे भैया क्या हो रहा है बेटा? भ्रम हो रहा है, किसके कारण? सादृश्यता के कारण। और जब भ्रम की बात की जा रही है तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसके इतने होशियार हो, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान का निषेध हो, उपमेय में उपमान का निषेध हो, निषेध का मतलब कि वहां पर वो चीज ना रहे, तो वहां पर आपको अलंकार बताना है कि कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, जब उपमेय में उपमान का निषेध हो जाए तो वहां पर बेटा रूपक अलंकार होता है। अब आप कहेंगे सर निषेध समझ में नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि हम रूप दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? रूपक अलंकार में रूप दे रहे हैं। और जब हम किसी चीज को, मान लीजिए हम आपको कह दें कि आप हाथी रूपी हैं, तो अब जब हमने रूप दे दिया है तो काहे का उपमान और काहे का उपमेय, है ना। आप तो एक हो गए हो ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहां कौन सा अलंकार होता है? तो भाई यहां पर तो आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिल सकती है मात्र 39 रुपये में। ठीक है, नंबर हमारे शॉर्ट वीडियो देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलंकार वाली पीडीएफ आपकी जो है वो 39 रुपये में है। इसके बाद अगर आप 12 से 14 तक, 12 से यदि 20 यूनिट तक आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपकी 99 रुपये में है। ठीक है, और यदि आप तीनों पीडीएफ ले लेते हो, 99 वाली भी और ये भी, तो आपको पूरा टोटल पड़ेगा 120 रुपये। ठीक है, चलिए जहां उपमेय, अच्छा 120 में साथ साथ में आपको क्या क्या मिलेगा? शब्द शक्ति की पीडीएफ मिलेगी, काव्य दोष की पीडीएफ मिलेगी, काव्य गुण की पीडीएफ मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 120 रुपये में। चलें आगे देखें। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, अरे भैया जहां उपमेय अपना ही उपमान बन जाए तो वहां पर बताए नहीं थे हम कि अनन्वय अलंकार होता है, यानी मेल हो जाएगा फिर तो, है ना। जैसे भारत सम भारत, पृथ्वी सम पृथ्वी, तुम सम तुम, हम सम हम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनन्वय हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, मतलब अर्थ की भिन्नता भी हो और शब्दों की आवृत्ति भी हो रही हो, तो वही शब्द दोबारा आए, अर्थ अलग अलग हों, ऐसा आपने पढ़ा है, वही ये वाला कथन हमारा कह रहा है। तो वहां पर बेटा कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। जिसको MCQ समझ नहीं आ रहे हैं वो जाकर के पहले शुरुआत से वीडियो देख लें, आराम से समझ में आ जाएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? तो ये तो भैया अलंकार कहते हैं, ये सबसे बन जाएगा। ठीक है, जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहां कौन सा? यानी शब्द एक बार आ रहा है यार,
और अर्थ कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। तो हमने बताया था कि ये हमारी लेस हो गई और इसको ब्लाउज में लगाओ, कहीं भी लगाओ, सलवार, सूट, कुर्ता, साड़ी, पजामा, ठीक है, कहीं भी लगाओ वो से लेस अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, जब उपमेय पर उपमान का आरोप है बेटा तो वहाँ आपको अलंकार बताना है। तो ध्यान रखना, उपमेय पर उपमान का जब आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या अलंकार होता है? रूपक। आरोप लगा रहे हैं ना, उत्प्रेक्षा में हम लोग जानबूझकर मानते हैं, उपमा में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, बचा क्या है? रूपक। ठीक है, तो ऐसे आप मतलब इनको हटा करके आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हमने आपको बहुत पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ाया था ये। जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो। अरे बेटा, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है ना, तो अनेक व्यंजनों में तो छः का अनुप्रास होता है। हमने बोला था ना, छेंकने में राम भी होगा, श्याम भी होगा, मोहन भी, मतलब कई वर्णों की आवृत्ति होगी, भिन्न भिन्न वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए, जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बेटा, उपमेय को ही हम उपमान बना दे रहे हैं, उपमेय को ही हम उपमान बना दे रहे हैं। तो जब उपमेय को उपमान बना देंगे तो वहाँ तो अनन्वय हो जाएगा ना, यानी हमने वही फिर तुम सम तुम ही उपमान बन गए, यानी कि उपमेय ही उपमान बन गया तो अनन्वय होगा। ठीक है, चलिए, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 4 तत्व होते हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तो 31 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ प्रसिद्ध उपमान को, देखो साधारण तौर पे यदि आपने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको 2-3 बार समझना है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ के समझना है और ऑप्शन को यहाँ से हटाना जरूरी है। तो जहाँ प्रसिद्ध उपमान है और उपमान को उपमेय से हीन बता दें, यार किससे हीन बता रहे हैं? उपमेय से हीन बता दें, तो उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बेटा संदेह तो होता नहीं, क्योंकि संदेह में ये सब चीज़ होती ही नहीं है। उपमा में तो यार सीधे सीधे तुलना होती है। अनन्वय में हीन नहीं बताते हैं, समान बता देंगे लेकिन उससे हीन नहीं। मतलब उपमान को हम उपमेय तो बना देंगे लेकिन मतलब उसके साथ हीन नहीं बताएंगे कि यार ये क्या हो जाएगा, ये इससे कम है। तो यहाँ पर सिर्फ उल्टा काम हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हमने तो हीन बता दिया ना यार। यानी कि जब उपमेय की, यानी कलेक्टर की तुलना जब आपसे करने लग जाए, है ना, कि कलेक्टर क्या करता है? कुछ नहीं करता है दिन भर में। हमारा देखो लड़का 2000 रुपये का कबाड़ा बीनता है। जब ऐसी आलतू फालतू तुलना करने लगे तो उल्टा हो जाएगा काम, प्रतीप हो जाएगा। ठीक है, शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो हम आपको बता चुके हैं कि ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और यहाँ पर आपको लगाने हैं 7 भेद। ठीक है, चलिए ये नंबर सही हो जाएगा। अलंकार से अभिप्राय है शोभाजनक तत्व जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभा वर्धक तत्व या सौंदर्य के पर्याय। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, शोभा वर्धक तत्व यानी शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान के सादृश कहा जाता है, उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उपमेय को उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा कि उपमेय और उपमान का जो संबंध है उसको क्या कर देते हैं? उलट देते हैं। ठीक है, चलिए यानी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 35 का जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, अतिशय, अरे यार पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, इसका आप कमेंट करेंगे। ठीक है, 36 का कमेंट करेंगे। 37वां, निम्नलिखित में कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? तो उपमा अलंकार में हमने क्या पढ़ा था? तत्व में उपमेय पढ़ लिया था, उपमान पढ़ लिया था, वाचक शब्द पढ़ा था और साधारण धर्म पढ़ा था, लेकिन बेटा विशेष धर्म नहीं पढ़ा था 4 तत्वों में। ठीक है, चलिए 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं? 2 वस्तुओं में समान धर्म हो जाए जब 2 वस्तुओं में, तो उसके हम प्रतिपादन को क्या कहते हैं? श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा। तो यहाँ पर जो आपका है बेटा उपमा कहते हैं ना, समान धर्म हो जाए
तो वहाँ समानता बताई जाएगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उपमा। ठीक है, आशा करते हैं ये वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब हम चलते हैं आपसे, जो आप जिसकी आकांक्षा कर रहे हैं ये कल्पित हो जाएगा। अगर उपमेय उपमान से क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा इनसे बिल्कुल एकदम बच करके रहना, और अगर आप चाहते हैं कि इन सबसे बच कर रहें तो कम से कम आपको इस PDF को तो लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले इसको हम दिखा देते हैं कि हमने इसमें कितने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे, मात्र 1-1.5 घंटे का समय लगेगा, और इस क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे पूरा का पूरा, 1 घंटे हमारी वीडियो देखने में लगेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूरे 180 क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आप लगा लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि हो सकता है कि सीधे के सीधे आपको वहाँ पर रखे मिल जाएं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से पंक्तियाँ मिल रही हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसके बारे में आपको सोचना है, और मेरी सभी से गुजारिश है कि इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा अगर चाहूँ तो बता भी सकता हूँ। ठीक है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ पर देखो श्रोता और वक्ता तो है नहीं है, तो वक्रोक्ति नहीं होगी। इनको क्या करना सीखो यार, अलग करना सीखो, है ना। इसके बाद कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार हो सकता है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, यमक हो रहा है क्या? यमक में आपको क्या देखना है? यमक में आपको क्या देखना है बेटा कि शब्द 2 बार आना चाहिए, कम से कम 2 बार। यमक का मतलब ही होता है जुड़वा, तो मुझे तो नहीं लगता है कहीं पर 2 बार आ रहा है। तो इसका आंसर आपके सामने खुलकर तैयार हो गया है, भले ही आपको अर्थ बने या ना बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार क्या है? तो बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं, यानी कि आपका भाव नहीं है, आपका भाव नहीं है पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर विभावना हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्या देखना हम बता रहे हैं। इसमें आपको देखना है कि अगर जैसे आपको किसी भी पंक्ति का अर्थ ना बने तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको विकल्पों पे जाना है। ठीक है, तो विरोधाभास, तो विरोधाभास में बेटा हमने आपको बताया था कि विरोधा में विलोम मिलेंगे। क्या इसमें कहीं विलोम आपको नज़र आ रहे हैं? अगर आपको विलोम नज़र आए तो विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लें थोड़ा सा कि विलोम वगैरह नज़र आ रहे हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ऊषा सुनहले तीर बरसाती, तो इसको हम पढ़ते जाएंगे। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कोई विलोम है। ठीक है, इसके बाद है विरोधाभास नहीं है। संदेह, तो संदेह में तो बेटा आपने देखा होगा कि 2 चीज़ें एक जैसी दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जैसी नहीं दिख रही हैं। सी लगा हुआ है लेकिन उपमा अलंकार भी नहीं है। ठीक है, दृष्टांत हम लगा नहीं सकते हैं, दृष्टांत हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण बताना जरूरी है। मानवीयकरण हम लगा सकते हैं क्योंकि ऊषा सुनहले तीर बरसाती, बिल्कुल ऊषा का मतलब होता है बेटा सुबह, और सुबह क्या कर रही है? तीर बरसा रही है। तो ऐसा काम तो बेटा सिर्फ मनुष्यों का है। ठीक है, तो सुबह जो है कभी तीर नहीं बरसाती, तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, C नंबर आंसर सही है। अगला है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। तो यार अब यहाँ पर अतिशयोक्ति हो जाएगी क्या? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद परिसंख्या, श्लेष, तो श्लेष में तो यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए, प्रसंग अलग अलग होने चाहिए, तो वो है नहीं। तो अतिशयोक्ति और आपका जो है वो प्रतीप हो सकता है। परिसंख्या और श्लेष को आप छोड़ दीजिए। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, बिल्कुल यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति की जा रही है। क्या की जा रही है बेटा? अतिशयोक्ति की जा रही है। और साथ में अब यहाँ पर देवदार से जो ऊंचे हैं, यानी कि उपमान से, देवदार का वृक्ष ऊंचा होता है तो देवदार उपमान हो जाएगा। उपमान से ऊंचा किसको बताया जा रहा है? तपस्वी को। तो यहाँ पर प्रतीप भी हो सकता है। तो अब आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लगाएंगे कौन सा? प्रतीप लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर जी हम प्रतीप क्यों लगाएं, अतिशयोक्ति क्यों ना लगाएं? तो बेटा प्रतीप आपको इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर साथ साथ में से लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि तुलना की जा रही है, और तुलना करते हुए अगर उल्टी तुलना हो जाए तो वहाँ प्रतीप को प्रधानता दी जाती है। तो यहाँ पर जो 127 का आंसर है वो B नंबर हो जाएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुलना करते हुए उसको बढ़ा चढ़ा तो रहे हैं,
लेकिन साथ में तुलना कर रहे हैं ना। अब से लग गया तो तुलना होगी, तो देवदार की तुलना तपस्वी से हो गई, ठीक है। देवदार से बड़े बता दिए हैं तपस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? तो अपहनुति अलंकार बताना है बेटा किस पंक्ति में है। चंद्र इसके मुख के समान, चंद्र इसके मुख के समान है। यह चंद्र नहीं मुख है, इसका मुख ही चंद्र है, इसका मुख चंद्रमा के समान है। आपको बताना है इस तो अपहनुति में क्या होता था बेटा कि जब अपहनुति में जब हमने बोला था कि अपनी नहीं हती और अपनी नहीं हती और बनाना है, तो ऐसा करो कि भाई बोल दो कि इसका मुख ही चंद्रमा है। सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका मुख ही, सॉरी, यह इसका मुख ही चंद्र है, मुख ही चंद्र नहीं, यह चंद्र नहीं मुख है। एक मिनट, तो यहाँ पर इसका मुख ही चंद्र है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। आपका मुख मुख नहीं है, आपका मुख मुख नहीं है, क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 129वां, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक, सादृश्य का मतलब है कि जिसमें समानता वगैरह हमें नहीं दिखाई देती है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक, तो रूपक में तो सादृश्यता मूलक छोटी बहुत होती है, क्योंकि इसमें पूरा रूप दिया जाता है, ठीक है। इसमें पूरा रूप दे दिया जाता है, तो ये तो सादृश्यता के समक्ष हम समझ सकते हैं। उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा में भी सादृश्यता मूलक होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि माना कि वह संख्या इतनी है, तो मतलब x को हमने संख्या को x मान लिया है, तो कुछ ना कुछ हमने समान बताया है। उपमा में तो सादृश्यता मूलक होता ही है। तो जो विशेषोक्ति होती है, वास्तविकता में इसमें कोई सादृश्यता नहीं होती है, क्योंकि विशेषोक्ति में क्या होता है कि वहाँ पर कारण तो दिया जाएगा लेकिन काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। कारण है कि आपको 2 अगस्त तक पढ़ना चाहिए, पेपर है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ विशेषोक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई। तो यहाँ पर आपको 130 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, संभावना तो होगा नहीं। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मानना जानना पड़ता है। अनुप्रास्त, अनुप्रास्त तो होगा नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पर आवृत्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, फिरकी सी चली गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम शायद क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। और आप लोगों के लिए सूचना है, यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए है, 180 अलंकार हैं विथ थ्योरी के साथ, तो ये 39 में आपको मिल रही है। और 39 के साथ साथ इसमें आपको काव्य दोष मिलेंगे, इसी में आपको काव्य गुण मिलेंगे, ठीक है। इसी में आपको काव्य गुण मिलेंगे, काव्य दोष मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इकाई 9 आपका इसमें कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो ये 39 में आपके लिए PDF उपलब्ध है। और साथ ही साथ जो हम आपको बता रहे थे कि 12 से लेकर के 20 तक की जो PDF है वो 99 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने ये PDF खरीद ली है 99 वाली, तो उन सबको ये PDF मात्र और मात्र केवल 19 रुपये में दी जाएगी। तो जिन्होंने खरीद ली है 99 की PDF, उनको ये 99 में है। और जिन्होंने 99 यानी 12 से 20 यूनिट तक नहीं खरीदा है, उनको ये वाली PDF 39 में मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसमें 180 आपके लिए प्रश्न हैं, आप चाहें तो इसको 1-2 घंटे आराम से बैठ जाएंगे। अलंकार, काव्य दोष वगैरह सब कुछ, यानी इकाई 9 आप मात्र 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। पेपर नज़दीक हैं, पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़िए। आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। हमारा ध्येय है कि आपका बस सिलेक्शन हो, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, चलते हैं।